गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? कल संडे कैसा रहा? तो किसी को मिली वेबसाइट? मैंने बोला था ना, किसके पास कोई वेबसाइट हो जिसके ऊपर हमें पिक्सल का दिखाना है मुझे। तो किसी को मिली? वे वर्डप्रेस वेबसाइट हो, कोई भी वेबसाइट हो। शुभम, सिया, गौरी, किसको मिली वेबसाइट? नो सर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई बात नहीं, अपनी अटेंडेंस लगा लो सब। आपके लिए मैंने एक सोल्यूशन निकाल दिया है। मुझे पता था कि वेबसाइट किस कोई देगा नहीं और अपने को मिलेगी भी नहीं। वर्डप्रेस के कोर्स के लिए है। तो इसके कोर्स के लिए है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कर लिया उसका जुगाड़। ठीक है, क्योंकि इंडिया का नाम ही जुगाड़ है। ठीक है, इंडिया में रहते तो जुगाड़ तो करना पड़ता है। तो मैंने अभी एक खुद की वेबसाइट बना दी है, जस्ट फास्टली, मतलब कल संडे था तो कल फटाफट एक खुद की वेबसाइट बना दी मैंने। और अब उसी वेबसाइट के ऊपर अपन पिक्सल लगाएंगे और पिक्सल को सेटअप करना सीखेंगे। ठीक है, उसके ऊपर हम लैंडिंग पेज भी बना सकते हैं। और कैसे क्या क्या होता है वो सब अपन उस पे देखते हैं, है ना। चलो, तो बहुत ही कमाल का है। एंड जस्ट आई शेयर माई स्क्रीन। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, 1 मिनट। जस्ट, ठीक है। ओके, एंड अब शेयर माई स्क्रीन। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ जो मैंने अभी क्रिएट की है एक दिन में। ठीक है, अभी पूरी क्रिएट नहीं हुई है, जस्ट थोड़ी बहुत बनी है वो तो अभी। ठीक है, जस्ट आ गई वेबसाइट। हाँ, ये वेबसाइट है। ओके, ये देखो इस प्रकार से बनाया है। जस्ट मैंने बहुत जल्दी जल्दी में बनी है ये वेबसाइट। ठीक है, तो इतनी लुक में अच्छी नहीं दिख रही। बस मुझे आपको ये दिखाना था कि हम इस वेबसाइट के ऊपर पिक्सल कैसे लगाते। ठीक है, फिर पिक्सल लगता कैसे, फिर उस पिक्सल को यहाँ पे एक्टिव कैसे करते हैं हम। मतलब भाई जैसे किसी ने बटन पे क्लिक किया तो पिक्सल को पता चलना चाहिए कि हाँ भाई ये बटन पे क्लिक किया। तो बटन पे क्लिक किया इसका मतलब क्या हुआ, तो पिक्सल को सब पता होना चाहिए। तो यही होता है पिक्सल के बारे में सारी चीजें। ठीक है, ओके। चलो अब ये अपन सीखते स्टेप बाय स्टेप। ओ, चलो अब हम चलते हैं हमारे एड मैनेजर पे। एंड इस सबको पहले मैं ऑफ कर देता हूँ अभी यहाँ से। ओके, चलो, है ना। एंड चलते सीधा अपने एड मैनेजर पे। गिव मी। चलो, सबसे पहले पिक्सल को समझने के पहले अपन एक चीज और सीख लेते। जो मेरा वो रुक गया था ना, अपन ने इंस्टेंट फॉर्म को एक्सेल में कैसे इंटीग्रेट कर रहे थे, वो मेरा हो नहीं पा रहा था। उसको एक और बार फिर ट्राई करते। मैं अब कोई दूसरा है जो क्लाइंट का अकाउंट है ना, मैं एक बार उससे ट्राई करके देखता हूँ। ठीक है, शायद हो जाए। तो सबसे पहले कोई भी एक लीड फॉर्म ओपन कर लेता हूँ मैं। ओके, सो लीड फॉर्म ओपन कर लेता हूँ कोई भी। अ, यहाँ पे बनाए थे क्या अपन ने लीड फॉर्म? काम के फॉर्म? कोई दिक्कत नहीं, एक न्यू क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है,
ओके, एड सेट में चले जाते हैं। ये कभी कभी है ना, ये जो हमारा एड मैनेजर है ना बहुत स्लो चलने लग जाता है, ठीक है। तो स्लो चलने का कारण आपका जो लैपटॉप की जो क्षमता है उसके उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और कभी कभी जो एड मैनेजर में जब ज्यादा कुछ हम अपलोड कर देते हैं, हेवी हेवी चीजें यहाँ पे अपलोड करते हैं, क्रिएटिव वगैरह, तो तब भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। ओके, तो देखो अभी हमको इंस्टेंट फॉर्म चुनना है, और इंस्टेंट फॉर्म का एक्सेस अपने को अपनी किस में लेना है, एक्सेल शीट में लेना है। तो देखो सबसे पहले जब भी हमको इंस्टेंट फॉर्म लगाना है, तो मैंने बताया था आपको पहले एडसेट में आना है। एडसेट में आने के यहाँ पे आपको चुनना है कन्वर्जन लोकेशन में, और यहाँ पे सिंगल पे जाना है, और यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म को चुनना है। इसका मतलब कि हमारा जो गोल है अभी इंस्टेंट फॉर्म बनाना है। आपको ऐड ऐड पर जाना है, और ऐड पर जाने के बाद अब आपको यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करना है। तो इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करना मैंने सिखा दिया है। अब अपन इंस्टेंट फॉर्म को एक्सेल शीट में इंटीग्रेट करना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं नीचे आ जाता हूँ, एंड यहाँ पे कोई भी एक इंस्टेंट फॉर्म चूज कर लेते हैं, जो भी हमारा इंस्टेंट फॉर्म होगा उसको हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं पहले। बहुत ही ज्यादा स्लो हो गया ये। हेवी हो गया क्या? आप में से किसी ने पिक्सल बनाया? जब अपनी पिक्सल की क्लास हुई उसके बाद को देखिए किसने पिक्सल बनाया क्या? कमेंट में बताओ जरा, किसने पिक्सल बनाया? पिक्सल क्रिएट किया किसी ने? चलो ये इंस्टेंट फॉर्म को मैंने चूज कर लिया। ये देखो, ठीक है। देखो जब भी हम कोई भी यहाँ से इंस्टेंट फॉर्म को चूज करते हैं, तो यहीं पे हमको ऑप्शन आ जाता है, और ये अपना गूगल शीट का। तो हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से एडिट करके हम क्या बना सकते हैं, गूगल शीट बना सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ से नहीं करना है, आपको डायरेक्ट यहाँ से नहीं करना है। तो आप एक दूसरी स्टेप में आपको दिखाता हूँ, दूसरे स्टेप में आपको दिखाता हूँ। पहले यहाँ से बैक हो जाते हैं अपन। सेल किसने बनाया क्या? किसी का कमेंट ही नहीं आ रहा, सब सो गए लगता है कि चैट बॉक्स ऑफ कर दिया मैंने। चैट बॉक्स तो ऑन है। चलो, देखो अभी आपको क्या करना है, जो एक्सेल इंटीग्रेट करते हैं अपन, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाना है ऑल टूल पर। ऑल टूल पे आ गए। अब यहाँ पे देखो इंस्टेंट फॉर्म लिखा होगा कहीं, ठीक है। ये देखो ये मिला इंस्टेंट फॉर्म। आपको इंस्टेंट फॉर्म पर आ जाना है। ये आ गया हमारे इंस्टेंट फॉर्म पे। अब आपको चले जाना है सीआरएम सेटअप पर। थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना लगता है। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना। देखो हमारे तीन एक्सेल शीट कनेक्ट है हमारे तीन फॉर्म से। ये जो पहला हमने इंस्टेंट फॉर्म बनाया था, इससे एक एक्सेल शीट कनेक्ट है, उसका यहाँ पे व्यू करूंगा तो पूरे डाटा आ जाएगा, ठीक है। एंड अभी हमको क्या करना है, एक न्यू एक्सेल शीट बनाना है। देखो यहाँ पे लिखा है गूगल स्प्रेडशीट ऑप्शन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक न्यू स्प्रेडशीट बनाएंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे लिखा है क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट। अब हम क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे स्प्रेडशीट का नाम दे देंगे कि हम मतलब किस लिए बना रहे हैं। तो जो हमने गूगल फॉर्म का नाम दिया था ना, वही नाम मिलता जुलता बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम ये समझ लीजिए, हम गुजरात के लिए गुजरात मेटाइट्स लीड, यहाँ पे हम गुजरात के लिए मेटाइट्स की सर्विस लीड ला रहे हैं, मेटाइट सर्विस
सर्विसेज लीड। ठीक है, हमने इसके लिए एक स्प्रेडशीट बनाया। तो ये जो मैं नाम लिख रहा हूँ ना, ये हमारी एक्सेल शीट का नाम हो जाएगा। तो एक्सेल शीट का नाम मैंने रख लिया, अब मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ओके। सो यहाँ पे एक्सेल शीट वो आ चुकी है जो मैंने यूज किया था। ओके। अब यहाँ पे मैं फॉर्म चूज कर लूंगा, जो भी हमने वो फॉर्म वॉर्म वगैरह बनाया था। ठीक है, यहाँ तो फॉर्म वगैरह नहीं आते, ये भी एक्सेल शीट ही आती है, तो हमने तो क्रिएट कर लिया, अब इसको नेक्स्ट कर देते हैं। ओके। अब देखो, अब शीट वन आ गई, क्योंकि जब एक्सेल शीट बनती है तो ऑटोमेटिकली वहां पे शीट वन दिखा देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एंड आप फॉर्म को सिलेक्ट करना है कि कौन सी फॉर्म लोग फिल करेंगे और कौन से फॉर्म से एक्सेल शीट में जाएगा। तो चलो मैं मान लेता हूँ ये बूट कैम्प वाले को ही हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट करूंगा, एंड नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म आ गया। इस प्रकार से जो हमने इंस्टेंट फॉर्म बनाया था उसका प्रीव्यू यहाँ पे दिख जाएगा कि इंस्टेंट फॉर्म में क्या क्या था। ठीक है, ये इंस्टेंट फॉर्म में था, है ना, तो ये सब दिख जाएगा इंस्टेंट फॉर्म में। देखो ऐसा व्हाट्सएप कम्युनिटी करके आया था। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेंड लीड टेस्ट करके देखते हैं एक बार कि जो लीड है वो हमारी उस पर जा रही कि नहीं। तो यहाँ तो गो टू ये बता नहीं रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं। मैं इसको डायरेक्ट कनेक्ट करता हूँ। ओके। अब यहाँ पे बिजनेस आईडी अपन डाल देते। तो बिजनेस आईडी, जो भी अपनी बिजनेस आईडी है वो आप डाल दो। तो जैसे हम दीपक बामरे डाल देता हूँ। डाटा सेट अपना पिक्सल डाल दो, जो भी पिक्सल वहां पे कनेक्टेड था। आ, या फिर मैं मेटा कोर्स के लिए पिक्सल ये डाल देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कर देते। ओ सॉरी, क्या दबा दिया मैंने। चलो ठीक है, ये तो बन गया अपना। जल्दी जल्दी में वो क्लिक हो गया वो नेक्स्ट पर, तो वो फाइनल बन ही गया वो। ऐसा होता है। चलो एक काम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, फिर से बनाते हैं ना। न्यू इंटीग्रेशन पे आना है, क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट करते, या फिर ये आली उठा लेते क्या, देखते हैं आली आती है क्या। और रिसेंटली व्यू फेसबुक एड, नहीं आली तो नहीं आई है। अगर आपने को ये आली लेना है ना, ये आली, तो इसका लिंक कॉपी कर लो। तो मैं कॉपी कर लेता इसका लिंक। ठीक है, जैसे मतलब मुझे कोई नई एक्सेल शीट नहीं बनाना है, अभी अपन ने क्या सीखा, नई एक्सेल शीट बनाना। अब हम देख रहे हैं कोई अगर हमको पुरानी एक्सेल शीट यूज करना है, तो पुरानी एक्सेल शीट कैसे यूज करोगे। बस इसको ये कर देना एवरीवन, और इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, डन। इवेंट पर इस पे आ जाओ अपने, एंड यहाँ पे इसको चूज करो, किसको, प्रोवाइड गूगल शीट लिंक। इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पे लिंक डाल दिया, एंड यहाँ पे ये सर्च कर लेगा, देख लेगा सब कुछ बराबर है, और नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे वही शीट वन, यहाँ पे अपना जो भी गूगल फॉर्म से जो लीड आएगी वो, नेक्स्ट। ओके। एंड ये सेंड टेस्ट लीड अभी हो नहीं रहा है क्योंकि मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम है, लेकिन आपके इसमें हो जाएगा। ओके। इसको यहाँ कनेक्ट करूंगा मैं, तो कहाँ चले जाऊंगा, प्रीव्यू एंड टेस्ट के ऊपर चले जाऊंगा। एंड चलो प्रीव्यू टेस्ट पे चलते। अब देखो यहाँ पे नाम डाल दिया, अपना पिक्सल डाल दिया मैंने। ओके, अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तीन स्टेप होती है, तो ये तीन स्टेप करना बहुत जरूरी होती है। इसी से क्या होता है, आपका वेरीफाई होता है, और आपका जो भी शीट है उसमें पता चल जाता है कि भाई जो गूगल फॉर्म भरेगी, तो गूगल फॉर्म भरने के बाद, इंस्टेंट फॉर्म भरने के बाद, क्या वो हमारी एक्सेल शीट पे जा रही है या नहीं जा रही है। वो कहाँ से पता चलेगा, वो यहीं से पता चलेगा जब हम इसका टेस्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमको टेस्ट करना है कि लीड प्रॉपर जाती कि नहीं। सबसे पहले एक डमी यूजर को हम हमारी एक्सेल शीट पे भेजेंगे। तो हमने सेंड किया। तो अरे यार, 1 मिनट, यूज द CRM। 1 मिनट। मैंने क्या किया था, जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है ना CRM, मैंने उससे कनेक्ट करके रखा हुआ था सब कुछ अपना। तो वो उसका सब एक्सपायर हो चुका है, तो वही दिक्कत आ रही है बार बार।
चलो अच्छी बात है, दिक्कत आ रही तो इसमें आपको प्रैक्टिकल पता चल जाएगा कि भाई दिक्कत आई तो तब क्या करना चाहिए, ठीक है। ओके बढ़िया। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से नहीं हो रहा। मैं एक काम करते हैं, उन बिजनेस मैनेजर से करके देखते हैं, ठीक है। इन सबको हटा देते हैं अभी यहाँ से, ये सब नहीं हो रहा तो हटा दो। बिजनेस मैनेजर के थ्रू करके देखते हैं। चलो हम बिजनेस मैनेजर में चले जाता हूँ। ये आपको सिखाना जरूरी है। अदरवाइज जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम करोगे ना, तो क्लाइंट कुछ ऐसे होते हैं जैसे कोई ट्रेनर है, कोच हो गए, बड़े बड़े कोच हो गए, तो उनको ढेरों में लीड आती है, मतलब कम से कम एक दिन की 100 200 300 ऐसी लीड आती है उनको, ठीक है। तो वो पूरे एक्सेल शीट में मैनेज होना चाहिए। अगर आपने पूरा मेथड सीख लिया और आपने यही नहीं सीखा कि वो एक्सेल शीट में जाती कैसे, तो फिर वहां आपको दिक्कत आएगी। फिर वो बोलेगे आपको बस इतना काम नहीं आता है कि कोई लीड को एक्सेल शीट में डालती नहीं आता आपको, तो वो बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं एफर्ट लगा रहा हूँ कि आपको मैं और अच्छे से सिखाऊं, ठीक है। इसलिए एफर्ट को ऐसे मत जाने दीजिएगा, भले आपको ऐसा क्लास में लग रहा होगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन आप एक बार सीख जाओगे ना, तो आपको ये हमेशा काम आएगा, ठीक है। तो इसलिए वन टाइम का रहेगा, वन टाइम में सीख जाओ अच्छे से, एंड बार बार काम आएगा। फिर देखो यहाँ पे आ गए हम बिजनेस मैनेजर में। अब चले जाते हैं हम यहाँ से ऑल टूल में चले गए। ऑल टूल में आ गए। अभी मैंने ये वाली आईडी को सिलेक्ट किया है, मेरी दूसरी आईडी है, ठीक है। इसको इसके ऊपर देखता हूँ मैं होता कि नहीं। ये आ गए और यहाँ से चले जाऊंगा मैं कहाँ पर, अभी मैंने बताया था है कि नहीं, इंस्टेंट फॉर्म। ढूंढो तो मिल गया इंस्टेंट फॉर्म, यहाँ पे चले जाना इंस्टेंट फॉर्म पर। दोनों तरीके, आप एड मैनेजर से भी जा सकते हो, आप इंस्टेंट फॉर्म से भी जा सकते हो। अभी मैं एड मैनेजर के थ्रू जा रहा हूँ, ठीक है। देखो ये आ गया हमारा इंस्टेंट फॉर्म। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे सीआरएम सेटअप पे जाना है, काय पे, सीआरएम सेटअप पे। अब देखो यहाँ पे आपको दिख गया ये कुछ सीआरएम होते हैं, जैसे गूगल शीट होता है, जेपियर होता है, अपस्टॉक होता है, जीमेल हो सकता है, ठीक है। तो आप किसी एक के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ये देखो और भी बहुत सारे दिया है। ये अभी गूगल शीट न्यू आया है, ये पहले नहीं था, ये अभी अपडेट में आया था, ठीक है। 2025 के शुरुआत में जब वो कुछ आया था, ये नहीं तो पहले ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। एंड देखो ये सब ये इससे आप कनेक्ट भी कर सकते हो। देखो जीमेल से कनेक्ट कर सकते हो, वो सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिससे पार्टनरशिप हुई है, ठीक है। आप कनेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैं क्या करूंगा, सर्च सीआरएम पे होगा, गूगल शीट से कनेक्ट कर लूंगा, ठीक है। अब क्या होगा, जो भी मेरी लीड आएगी ना गूगल शीट पे आएगी। तो अब मैं इसको क्या कर लूंगा, पहले साइन इन कर लेता हूँ, ठीक है। साइन इन कर लेना है आपको। साइन इन हो गया। ओके। अब ये बोल रहा है न्यू इंटीग्रेशन, हमको एक नया इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, एक न्यू इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ पे आ गया क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट। क्या आप एक नई स्प्रेडशीट बनाना चाहते हो या फिर पुरानी वाली? तो मैंने दोनों तरीके आपको सिखा दिए। न्यू बनाना है तो क्रिएट न्यू करो, पुरानी वाली बनाना है तो ये लिंक पे क्लिक करो और प्रोवाइड गूगल शीट लिंक। इस पे जाओगे तो गूगल शीट की लिंक डाल के आप कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर से अपन एक न्यू बना देते, क्रिएट अ न्यू बनाएंगे। फिर से कोई दूसरी बनाते, ठीक है। इंडिया मेटा एड्स सर्विसेज से इंडिया मीटेड सर्विसेज नाम से मैंने बनाया है, ठीक है। लीड। ओके, बस ये नाम से मैंने एक एक्सेल शीट बना दी, क्रिएट कर देता हूँ। ये क्रिएट हो गई मेरी एक्सेल शीट, ये देखो ये बन गई। यहाँ पे देखो इंडिया मेटाइट सर्विस लीड, ये करंट शीट है मेरी। इसको मैं नेक्स्ट करूंगा। ओके अब नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे आ जाएगा शीट वन, शीट वन चुनना है। शीट वन पता है ना आपको क्या होता है, जब वो एक्सेल शीट बनती है तो शीट वन शीट टू शीट थ्री होता है ना। और अब यहाँ पे कोई भी एक फॉर्म ले लेते। तो यहाँ पे मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना के रखा है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म को, जैसे आपने जो भी इंस्टेंट फॉर्म बनाया ना वो वहाँ पे दिख जाएगा, नेक्स्ट कर देते। अब यहाँ पे देखो, अब सेंड टेस्ट लीड करके देखता हूँ मैं कि भाई ये लीड जाती है कि नहीं। ओके, तो जस्ट मैंने सेंड टेस्ट लीड पे किया। ओके, ये एक बार एरर आएगा, इसको कट करो, फिर एक और बार भेजता हूँ मैं। और ये फिर से आ रहा है। गो टू टूल पे चले जाते हैं। ओके, एंड गो टू टूल पे आके देख लेना है कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या, तो यहाँ तो ठीक है। दीपक भामरे सिलेक्टेड है, सब कुछ है, ओके। अब वापसी आ जाना है, इसको नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, कनेक्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे कर लो अपना पिक्सल वगैरह कुछ हो तो सेटअप कर लो। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। दीपक मेडिकोस, दीपक भामरे विजिट दीपक। हाँ ठीक है, मैं टाइट कोर्स कर लिया।
पिक्सल यहाँ पे डालना जरूरी होता है। अब देखते सेंड टेस्ट रीड। अरे यार। ओके, तो मेरे इस पे हो ही नहीं रहा है। कोई स्क्रीन शेयर कर सकता है क्या किसी की, जिसने पिक्सल बनाया हो अपने मेटा एड मैनेजर में, पिक्सल हो जिसका? एनीवन? कोई शेयर कर सकता है अपनी स्क्रीन लाइव? सिया, गौरी, शुभम, मेघा, कोई अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता है लाइव? फास्ट फास्ट करना पड़ेगा, जैसा जैसा मैं बताऊंगा इस स्पीड में करना होगा, ठीक है? ओके, कोई बात नहीं शुभम, कोई दिक्कत नहीं। सिया, आप करोगे? स्क्रीन शेयर करना है, मैं फटाफट बताते जाऊंगा आपको, ऐसे ऐसे करना है, आपके पास पिक्सल होना चाहिए बट। मेघा के पास पिक्सल नहीं है तो वो नहीं कर पाएंगे। गौरी, आपके पास पिक्सल वगैरह बना हुआ था सब? ओके, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बनाया होगा अभी। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये अपन किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा मैं, ये तो आप जैसे जब अपना मेटाइड कोर्स भले खत्म हो जाए, तो किसी दिन एक एक्स्ट्रा क्लास और ले लूंगा, या फिर उसका रिकॉर्डेड कर दूंगा मैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग वीडियो बना दूंगा, ये आपको अलग से भेज दूंगा कि गूगल शीट को इंटीग्रेट कैसे करें। चलेगा, कोई दिक्कत। चलो, अब अपन पिक्सल वाली चीजें समझ लेते हैं। ओके। वो क्या है, मैंने मेरे अकाउंट पे ना पार्टनरशिप करके रखी है मैंने कुछ दूसरे अकाउंट से, तो वहां से मुझे एरर आ रहे हैं बार बार। सो अभी मैं क्या करता हूँ, पहले अभी कुछ वो पार्टनर सब एक्सेस हटाने पड़ेंगे मुझे, एंड देन फिर मैं वो प्रॉपर तरीके से यूज कर पाऊंगा। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम इसके ऊपर ही करते हैं, है ना? चलो, अब मैं वापसी आ जाता हूँ अपने एड मैनेजर पे, चले जाते हैं। ओके। देखो, आपको एक और चीज दिखा देता हूँ, जैसे हम बिजनेस मैनेजर पे आए, एंड यहाँ पे चले जाना है आपको, अपना चुन लेना है। चलो, यहाँ पे आ जाना है सेटिंग पर। सेटिंग पे आ गए। जस्ट मिनट, एक कोड डाल देता हूँ फास्टली। ये 2FA लगाना मैंने सिखा दिया है आपको, है ना, कैसे क्या लगाते हैं। तो ये 2FA लगा के रखना, मतलब बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी अच्छी रहेगी। ओके। 927588। देखो, पिक्सल हम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, है ना? तो पिक्सल को वहां से बताया था मैंने। देखो, अब यहाँ पे पहले एक यूजर आता है, एंड अकाउंट वाला ऑप्शन आता है, ठीक है। एंड यहाँ से डाटा सोर्स वाला भी ऑप्शन आपको मिलता है, ओके, डाटा सोर्स वाला। एंड इसमें देखो कैटेलॉग एंड डाटा सेट एंड पिक्सल, देखो पिक्सल दिखा। यहाँ से आप जाओगे पिक्सल पे, यहाँ से आप क्लाइंट के लिए भी पिक्सल बना सकते हो, अगर क्लाइंट के लिए बनाना है तो। ये देखो, अभी हमारे इतने सारे पिक्सल यहाँ से क्रिएट है। आप क्या करोगे, आप यहाँ से ऐड करोगे। ओके। ऐड करके यहाँ से एक नया पिक्सल बना लोगे, यहाँ पे आप पिक्सल का नाम डालोगे, जो भी जैसा मैंने पिछली बार पिक्सल का नाम डाला था मेटाइट सर्विस के लिए, एंड क्रिएट करोगे, आपका पिक्सल क्रिएट हो जाएगा। सिंपल इतना ही था। अगर आपको लग रहा है ये जो मेरा पिक्सल है, ये मुझे मेरे किसी और को देना है, जैसे जब क्लाइंट का अकाउंट रहता है ना, उसके ऊपर सब मैनेज करते हो, पेज, इंस्टाग्राम सब मैनेज करते हो, तो आप उनसे ऐसे पीपल का भी एक्सेस ले सकते हो। ठीक है, असाइन पीपल कर दोगे, तो आप अपना यहाँ पे जो भी आईडी पे, जैसे मान लीजिए मुझे दीपक भामरे को देना है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कर दूंगा मैं, एंड इसको असाइन कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा पिक्सल और दीपक को असाइन हो जाएगा। इस प्रकार से, इस प्रकार से हम एक्सेस वगैरह देते हैं। एंड चलो, अब हम दूसरी चीज सीखते हैं पिक्सल की, जो हमारी आधी अधूरी रह गई थी, है ना? एंड चलो, अब ये आगे मैं इवेंट मैनेजर पे आ गया, और इवेंट मैनेजर पे ही पूरा खेल होता है पिक्सल का, ठीक है। इवेंट मैनेजर पे रिटारगेटिंग वगैरह सब, और रिटारगेटिंग नहीं, सॉरी, पिक्सल पे ही होता है सब कुछ खेल। ओके। चलो, यहाँ पे आ गए हम, पहले कनेक्टेड डाटा मैंने बता दिया था आपको, वेब वेब चुनना है, एंड वेब चुनोगे तो आपके पास वो आ जाएगा, फिर आपको आना है डाटा सेट पे। डाटा सेट पे आपको वो दिख जाएंगे आपके पास कितने पिक्सल है, तो आपके सारे पिक्सल यहीं पे दिख जाएंगे, तो हम जैसे ये वाला पिक्सल चुन रहे, मेटाइट कोर्स वाला। ओके। सब देखो, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन बाकी थे, फिनिश योर सेटअप मेटा पिक्सल विथ वेब इवेंट। ओके, तो ये अपन ने अभी सेटअप नहीं किया था पिक्सल को, मतलब पिक्सल को सेटअप करना मतलब किसी वेबसाइट के ऊपर अपने पिक्सल को लगाना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से सेटअप कर लूंगा मेटा पिक्सल सी इंटीग्रेट पे, या वो मतलब
जो भी था इंस्ट्रक्शन। देखो अब यहाँ पे एक आ गया कोड, ये क्या लिखा है, कॉपी बेस कोड, है ना। तो ये इसको अपने को क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है, क्योंकि यही कोड है जो हमारे वेबसाइट के ऊपर जाता है। क्योंकि मतलब पिक्सल क्या होता है, पिक्सल एक कोड ही तो है। वो कोडिंग के थ्रू ही वो सब अपना डाटा निकालता है कि भाई कौन हमारी वेबसाइट पे आया, उनने वेबसाइट में क्या किया, क्या परचेज किया, क्या खरीदा या नहीं खरीदा, रुका तो कितनी देर रुका, और उनने क्या क्या चीजों पे क्लिक किया। ये सब ये कोड है ना, ये कोड अपने पास जमा करता है। तो यही कोड को अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने को लगाना होता है। जैसे अगर आपके पास वर्डप्रेस वेबसाइट है तो वर्डप्रेस वेबसाइट में आप प्लगइन डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज जैसे अभी मैंने एक वेबसाइट बनाई है इस टाइप की, ये ओडू वेबसाइट है। कौन सी वेबसाइट है ये, ओडू की एक वेबसाइट है जो हमको फ्री डोमेन और सब डोमेन देती है। तो देखो मेन डोमेन तो odoo.com है, लेकिन सब डोमेन हमने बना दिया smartmarketingzone.odoo.com। ठीक है, तो ये एक फ्री वेबसाइट बन गई और ये लाइफ टाइम एक्सेस हो गया मेरे पास, अब ये लाइफ टाइम। और इसका एसईओ करूंगा ना तो ये टॉप रैंक पे भी आएगी। हाँ, इस प्रकार से। तो देखो अब आपको कैसे करना है, अब आपको यहाँ पे एडिट पे चले जाना है। एडिट आ गया। एडिट मतलब उसका वो वाला पैनल जिसके ऊपर आप सब कुछ एडिट करते हो, जैसे आप पेज क्रिएट करते हो, यहाँ पे कुछ एडिट वगैरह करना रहता है वो करते हो, है ना। तो यहाँ पे अपने को थीम पे चले जाना है। जैसे उसमें वर्डप्रेस में क्या था, हेडर डॉट पीएचपी, मतलब अपीरियंस वाला एक सेक्शन होता है उसमें, वर्डप्रेस में अपीरियंस करके। इसमें थीम पे जाना है आपको, एंड नीचे आपको आ जाना है। नीचे आ जाए फिर यहाँ पे देखो आपको दिखेगा कोडर इंजेक्शन। मैं कोडर पे जाऊंगा, एंड जैसे मैं कोडर पे गया तो देखो यहाँ पे आ गया कोड डालने का। तो यहाँ पे जो हेड हेड वाला कोड रहता है कौन सा, ये देखो ये लिखा है यहाँ पे हेड। तो हेड वाले कोड में आपको अपना जो वो कोड था पूरा का पूरा A to Z कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, ये जो पिक्सल है आपकी वेबसाइट के ऊपर लग जाएगा। तो ये लग गया यहाँ पे, बस इतना ही करना है, इसको सेव कर दो। क्या कर दो, सेव कर दो, बस इतना ही काम था। बस ये मैंने सेव कर दिया, एंड ये यहाँ पे मेरा हेडर लग गया है, इसको मैं सेव कर दूंगा। ओके, अब ये मैंने सेव कर दिया। अब मुझे चेक करना है कि ये जो मेरा पिक्सल है, ये जो मेरा मेटा पिक्सल है, वो इस वेबसाइट के ऊपर लगा या नहीं लगा। तो मैं कैसे चेक करूंगा लगा या नहीं लगा। तो सबसे पहले मैं इस वेबसाइट को पहले ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये इसकी लिंक है वेबसाइट की, तो ये वेबसाइट की लिंक से मैं इसको ओपन करता हूँ भाई। ओके, चलो ये मैंने इसको ओपन किया, वेबसाइट को ओपन किया, ये मेरी वेबसाइट ओपन हो गई। ओके, मतलब ये वाली वो सी पैनल वाली मत ओपन कर देना कि जहां पर हम एडिट वगैरह कर रहे हैं, वो उसमें मत करना। जस्ट नॉर्मली जैसे हम क्रोम में कोई वेबसाइट सर्च करते हैं ना, उस प्रकार से ओपन करना, है ना। तो ये ओपन की। अब देखो यहाँ पे मैंने एक आपको बताया था मेटा पिक्सल हेल्पर, एक क्रोम एक्सटेंशन मैंने आपको बताया था, मेटा पिक्सल हेल्पर। तो आपको मेटा पिक्सल हेल्पर पे जाना है, एंड मेटा पिक्सल हेल्पर पे जाओगे। सो अब ये आपको आ गई यहाँ पे एक ये जो क्रोम एक्सटेंशन होता है। अब आपको एक क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना है, क्या कर लेना है, मतलब यहाँ पे एड टू क्रोम कर लेना है। तो जैसे हम एड टू क्रोम करते हैं तो यहाँ से वो आ जाता है ना। जैसे दिखाता हूँ, देखो इस प्रकार से आएगा एड टू क्रोम, आपको यहाँ पे एड टू क्रोम कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे एड एक्सटेंशन कर लो, तो डाउनलोड हो जाएगा और हमारे एक्सटेंशन में आ जाएगा। ठीक है, ये देखो ये डाउनलोड होना शुरू हो गया, ये हमारे आ गया एक्सटेंशन में। ओके, अब यहाँ पे देखो, जस्ट अ मिनट। ओके, ये डाउनलोड हो चुका है। यहाँ अब यहाँ पे लिखा गया रिमूव फ्रॉम क्रोम। अब यहाँ पे एक्सटेंशन में आपको जाना है, और जो भी हमारा वो था मेटा पिक्सल हेल्पर, इसको पिन कर लेना। ठीक है, ये पिन हो गया। अब अपने चले जाना है वेबसाइट के ऊपर। अब वेबसाइट के ऊपर उसको चेक कर लो कि वो प्रॉपर शो हो रहा है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे किया, तो देखो जैसे मैंने मेटा पिक्सल हेल्पर को यहाँ पे चूज किया, तो देखो इन्हें मेटा पिक्सल बता दी, और यहाँ पे इन्हें मेरी आईडी भी दिखा दिया। ठीक है, आईडी भी इन्हें दिखा दिया यहाँ पे। इसका मतलब इस वेबसाइट के ऊपर मेरी ये पिक्सल सेटअप हो चुका है। यहाँ पे अगर यहाँ पे पूरा ब्लैंक रहता, इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, मतलब पिक्सल सेटअप नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है, इसका मतलब पिक्सल सेटअप हो गया है ना। इस प्रकार से ये हमको दिखाता है कि भाई हमारा पिक्सल इसके ऊपर लगा या नहीं लगा। चलो अब मेरा पिक्सल भी सेटअप हो गया है, ये सारा काम हो गया मेरा। अब मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक एडवांस मिस मैचिंग, चलो इसको अभी ऑफ ही रहने देते एंड डन कर देते। अब ये मेरा पिक्सल पूरा मेरे वेबसाइट के ऊपर लग चुका है। ओके, अब ये मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है मेरे वेबसाइट के ऊपर। अब मेरी वेबसाइट के ऊपर जो भी ट्रैफिक आएगा वो यहाँ पे दिखेगा, है ना। तो अब देखो, अब टेस्ट आउट करते हैं हम। ओके, ये हो गया हमारा कंप्लीट। चलो,
एंड अब नीचे आना है एंड यहाँ पे इवेंट पे जाना है। अब देखो, अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको ऐड इवेंट का, आपको एक यहाँ से भी दिखेगा, और जब आप सेटिंग पे जाओगे तो सेटिंग में भी आपको ऐड इवेंट करके दिखता है। देखो सेटिंग पे आ जाता हूँ मैं। एक इवेंट बनाना, इवेंट मतलब बनाना मतलब ये अपनी तरफ से होता है कि अपने को किस तरह का इवेंट बनाना है। देखो यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं, हम्म, ये आ गया इवेंट सेटअप, ओपन इवेंट सेटअप टूल। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से भी हम क्या करते, इवेंट बनाते। तो हम दोनों तरफ से कैसे भी बना सकते हैं। ओके, तो एक बार देख लेते। ऑटो ट्रैकिंग, ठीक है। ऑटो ट्रैकिंग को हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, और ऑटो ट्रैकिंग को हमको ऑन करना रहता है। ओके, तो ये ऑटो ट्रैकिंग यहाँ पे स्मार्ट मार्केटिंग जोन ये वाला दिखा रहा है, इसको ऑन कर, ठीक है। इसका भी रहने देते हैं ऑटो ट्रैकिंग को, क्योंकि वो उस पर शो नहीं हो रहा है प्रॉपर। चलो अब मैं आ जाता हूँ ओवरव्यू पर। ठीक है, ओवरव्यू पे आ गया मैं। अब यहाँ पे मैं अपन क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे। लेकिन ऐड इवेंट करने के पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि वो उसके ऊपर प्रॉपर ट्रैफिक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो पहले हम क्या करें, टेस्ट इवेंट करके देखेंगे। ठीक है, टेस्ट करके देखेंगे कि ट्रैफिक जा रहा है या नहीं जा रहा है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे इसको क्या करूंगा, कंफर्म दैट योर वेबसाइट इवेंट आर सेटअप करेक्टली, इस पे क्लिक करूंगा। ऊपर वाले पे मत करना, ठीक है, नीचे वाले पे करना। अब यहाँ पे मेरी वेबसाइट का यूआरएल डाल दूंगा। ये मैंने मेरी वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया और उसको टेस्ट इवेंट करूंगा। अब ये आ गया मेरी वेबसाइट के ऊपर में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ भी एक्टिविटी करूंगा ना, तो वो पिक्सल उसको ट्रैक करेगा। क्या करेगा, ट्रैक करेगा। चलो, मैं यहाँ पे एक्टिविटी कर रहा हूँ, आप भी कुछ एक्टिविटी करो इसके ऊपर, मतलब कोई भी बटन पे क्लिक करो, कुछ भी करो। मैं आपको कमेंट में ये लिंक दे रहा हूँ, लिंक में जाओ। वो आपकी एक्टिविटी भी रिकॉर्ड करेगा वो, है ना, आई थिंक। करो आप, ये मैंने कमेंट में दिया है। ठीक है, आप वो लिंक पे जाओ और उसमें कुछ ना कुछ कोई बटन पे क्लिक करो, सबसे नीचे स्क्रॉल तो करो, जो सबसे लास्ट में जो बटन है। चलो अपन कुछ ना कुछ करते एक्टिविटी। ये मैंने पूरा नीचे तक स्क्रॉल किया। लास्ट में ये एनरोल नाउ वाला बटन है, एनरोल नाउ पे मैंने क्लिक किया। एंड में ये वाले पेज पर आ गया। ठीक है, दूसरे पेज पर आ गया, मेरे कोर्स वाले पे आ गया। एंड फिर मैं वापसी गया, अपने मतलब बेक किया मैंने ऐसी। ठीक है, बेक किया एंड फिर मैंने थोड़ी देर रुका। एंड यहाँ से मैं कॉन्टेक्ट अस वाले पे गया। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस पे गया, मैंने थोड़ा सा किया। यहाँ से मैंने कुछ ऐसी जनरल फॉर्म फिल किया। ठीक है, सेंड कर दिया। फिर मैं थैंक यू पेज पे आ गया। ओके, इतनी मैंने एक्टिविटी कर दी। चलो अब मैं इसको सबको हटा देता हूँ। ओके, सब मैं हटा देता हूँ अब देखते हैं उन्होंने प्रॉपर इसको रिकॉर्ड किया या नहीं किया। ठीक है, जो जो एक्टिविटी हुई है रिकॉर्ड किया या नहीं किया। पे कहाँ चला गया, हम्म, जस्ट अ मिनट। अरे, नेक्स्ट इवेंट तो हो रहा है लेकिन ये आगे प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा। क्या दिक्कत है, पिक्सल तो याद है ये मेटाइट कोर्स वाला। 133 एक्टिव, व्यू पेज, शो फ्रेम कॉल,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पता नहीं क्या दिक्कत आ गई इसको, ये हो ही नहीं रहा यहाँ से। ठीक है, अभी अपन ओवरव्यू पे आ जाते। चलो, शायद यहाँ से कुछ कंप्लीट सेटअप तो नहीं रह गया है। बाकी सब तो पूरा सेटअप कंप्लीट हो चुका है, तो ये दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। चलो, इसकी प्रॉब्लम को समझते, है ना। ओके, हम यहाँ पे एड इवेंट कर देते हैं अपन। एड इवेंट पे अब देखो तीन आ गए, यूज एग्जिस्टिंग इंटीग्रेट सेटअप विथ न्यू इंटीग्रेशन। तो अपने को क्या करना है, एक न्यू इंटीग्रेशन करना है। अब न्यू इंटीग्रेशन किसके ऊपर करना है, मेटा पिक्सल के ऊपर करना है। ठीक है, मेटा पिक्सल के ऊपर ही करना। ओके, अब यहाँ पे सेटअप पे गए। अब सेटअप पे गए, अब यहाँ पे लिखा है मैनुअल एड कोड टू योर वेबसाइट यूज पार्टनर इंटीग्रेशन ईमेल या इवेंट सेटअप टूल। इवेंट सेटअप टूल पे जाना है एंड गेट स्टार्ट करना है। गेट स्टार्ट किए, अब यहाँ पे आ जाएगा अपना यूआरएल, यूआरएल डाल देना है। ओके, अब यहाँ पे ऐड इवेंट करेंगे। ऐड इवेंट किया मैंने। ओके, ऐड इवेंट किया। जस्ट अ मिनट। टू यूज द फेसबुक इवेंट सेटअप टूल यू मेक योर ब्राउजर पॉप अस अनब्लॉक योर ब्लोकर इज टर्न ऑफ। थर्ड पार्ट इंस्टॉल यूजिंग कोड। थर्ड पार्टी ब्लॉक है क्या, और पॉपअप आर ब्लॉक। ओ आई सी, ऑलवेज वेबसाइट से पॉपअप को ही ब्लॉक करके रखा तो आएगा कहाँ से। ऐसा भी होता है। लो, सामने वालों को अपन ने ब्लॉक करके रखा है और अपन कब से बोल रहे हैं कि ये हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा। और इधर देखा तो अपन ने खुद ही उसको ब्लॉक करके रखा हुआ है। चलो, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से समझाता हूँ। देखते हैं इस बार टेस्ट इवेंट होता है क्या। अब वापसी करते हैं हम टेस्ट इवेंट पे। अब यहाँ पे मैं गया, अपनी वेबसाइट डाला, टेस्ट इवेंट किया, एंड बस मैंने कहीं भी यहाँ पे क्लिक किया एंड बाहर आया, एंड थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल किया एंड वापसी इवेंट पे आया। नहीं हुआ इसको तो। हम्म, ठीक है, शायद ये टेस्ट इवेंट वाला हो ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं। अब देखो, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जैसे मान लो कोई ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, अब कोई भी ये मेरी वेबसाइट के ऊपर आता है बंदा, और अगर वो इस बटन के ऊपर क्लिक कर दे, मैं ये बोलूं कि मेटा को, कि भाई पिक्सल को, कि भाई पिक्सल, सामने वाले ने अगर इस पे बटन पे क्लिक किया ना, इसका मतलब उन्हें एड टू कार्ट कर लिया या उन्हें चेकआउट कर लिया। ठीक है, अगर उन्हें इसके ऊपर किया तो उन्हें कॉन्टेक्ट अस किया। ठीक है, इस प्रकार से मैं उसको बताऊंगा। तो यहाँ पे चलो, मैं चले आता हूँ, एक एड इवेंट बना देता हूँ। ओके, एड इवेंट बनाया, सेटअप न्यू इंटीग्रेशन किया, मेटा पिक्सल पे गया, सेटअप पे गया। ओके, यहाँ पे इवेंट सेटअप पे जाऊंगा, गेट स्टार्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैं अपना यूआरएल डालूंगा और यहाँ पे मैं ऐड इवेंट करूंगा। तो देखो, अब एक पॉपअप आएगा मुझे, है ना। ये देखो, एक पॉपअप खुल गया। अब ये बोल रहा है कि भाई आप किस 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 पेज के ऊपर इवेंट लगाना चाहते हो। ठीक है, या मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कोई पेज के ऊपर नहीं लगाना चाहता हूँ, मैं अभी एक बटन के ऊपर लगाना चाहता हूँ, जैसे इस बटन के ऊपर। कि भाई कोई भी अगर मेरे बटन पे क्लिक करेगा तो तुरंत रिकॉर्ड हो जाना चाहिए कि भाई उसने ये इस बटन पे क्लिक किया। तो मैं इस बटन के ऊपर ट्रैकिंग कोड लगाऊंगा। तो देखो कैसे लगाते हैं, ट्रैक न्यू बटन लिखा है, इसके ऊपर जाना है। अब देखो ये सारे बटन आ गए, ये देखो ये सब बटन है। ठीक है, अब कौन से बटन पे लगाना है अपने को। तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई तुम क्या करो, ये वाले बटन पे लगा दो, गेट फ्री डेमो वाले पे। तो देखो, अब इसके ऊपर ये लग गया मेरा बटन। अब यहाँ पे इवेंट, अब कौन सा बटन लगाना है मुझे, कि भाई ये बटन कौन सा है, ये एड टू कार्ट वाला है, इनिशियल चेकआउट है, ये कोई लीड वाला है, परचेस वाला है। जैसे मान लो अगर कोई इस पे क्लिक करता है तो मैं बोलूंगा कि भाई अगर किसने इस पे क्लिक कर दिया ना, तो मुझे आप बता देना कि हाँ सामने वाले ने परचेस कर लिया। लेकिन जैसे अभी कोई इस पे क्लिक करेगा तो किस पे जाएगा, एड पेमेंट इन्फो, या एड टू विश, कनेक्ट डाटा, डोनेट, शेड्यूल, सर्च, सब्सक्राइब, व्यू इवेंट। तो मैं चाहता हूँ कि ये बटन पे क्लिक किया, इसका मतलब उनने क्या कर लिया, उनने इनिशियल चेकआउट किया। ठीक है, इनिशियल चेकआउट मैंने इस पे लगा दिया। एंड यहाँ पे देखो, चूज वैल्यू ऑन पेज, क्या इस पेज के ऊपर कोई वैल्यू डली हुई है क्या। तो मैं अभी डोंट वैल्यू करूंगा, मतलब उस पर प्राइस डली हुई है क्या, आप अपने को अभी प्राइस से नहीं करवाना है। ठीक है, बिना प्राइस का अपने को करवाना है, तो डोंट इनवैलिड वैल्यू कर दूंगा। एंड यहाँ पे अपनी करेंसी चुन लेना। ठीक है, करेंसी तो जब आप प्राइस डालते हो तब चुनना पड़ता, अदरवाइज भी आप चुन के रखो कोई, ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कंफर्म कर दूंगा। अब ये मैंने इस बटन के ऊपर क्या कर दिया, मैंने
एक इनिशियल चेकआउट वाला मैंने लिंक लगा दिया, मतलब कोड लगा दिया, ट्रैकिंग कोड। कोई भी बंदा इस बटन के ऊपर क्लिक करता है और मेरे पास आता है तो मुझे पता चल जाएगा। तो अभी आप क्या करो, आप सब पांचों लोग, वो लिंक मैंने भेजी है, वो लिंक पे जाओ और ये बटन के ऊपर क्लिक करो, सबसे ऊपर वाला टॉप वाले बटन पे, ठीक है। आप सभी जाओ, अभी जाओ और पांचों के पांचों इस पे क्लिक करो, ठीक है। जाओ आप, और फिर यहाँ पे फिनिश सेटअप कर दूंगा, फिनिश सेटअप किया और यहाँ पे फिनिश कर दूंगा। ओके, इसको स्किप कर दो। ओके, ठीक है, जाइए आप सभी लोग और उसके ऊपर चेकआउट कीजिए, और जो जो चेकआउट करके आ गए मुझे कमेंट में बताओ, यस मैंने कर दिया। फटाफट चेकआउट करो सब, फिर अपन देखते हैं ये बता रहा कि नहीं। कर लिया सबने, डन। डन लिख देना चेट में, जिसने भी वो उस पे बटन पे क्लिक कर दिया, डन लिखते जाना, ठीक है। फटाफट करो, टाइम नहीं है। चैट में डन डन लिखते जाना कि यस हो गया। वेबसाइट का लिंक फिर से भेजना है क्या? डन, ठीक है। ओके शुभम, अब देखते हैं हम आया क्या। थोड़ा सा टाइम लेता ही है, ऐसा तुरंत नहीं बताता है कि चेक किया, लेकिन इतना ही कि 2 मिनट 5 मिनट के अंदर बता देता है। बट फिर भी हम चेक कर रहे हैं कि बता रहा है कि नहीं। चलो, अभी इन्हें नहीं बताया, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक बार इसको हम गो टू टेस्ट पे भी करके देख लेते हैं फिर से, ये टेस्ट हो रहा है कि नहीं। तो क्या देखते क्या होता है।
ओके, देखो अभी किसने एक, ये अभी धीरे से शो हुआ ये। देखो ये अपन सेटअप पे है यहाँ पे, एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेज व्यू दिखा रहा है। अभी किसने मतलब पेज व्यू का यहाँ पे दिखाया है। अभी थोड़ी देर बाद क्या होगा, 5 से 10 मिनट बाद यहाँ पे इनिशियल चेकआउट भी दिखाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा धीरे वर्क करता है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है एक एक चीज शो करने में। अभी इनने यहाँ पे मेरा जो इवेंट है, इनने पेज व्यू शो कर दिया है कि मतलब कोई उस पेज के ऊपर गया था। तो अभी देखो, अभी यहाँ पे टोटल इवेंट 1 दिखा रहा है। तो अभी यहाँ पे 5 दिखाएगा थोड़ी देर में, और फिर यहाँ पे इनिशियल चेकआउट भी यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पिक्सल यहाँ पे अपने को शो करता है। ओके, तो इसी प्रकार से ये वर्क करेगा। एंड चलो देखो, अब आपको जो मेरी पिक्सल आईडी है उसके ऊपर दिखाता हूँ मैं, है ना। ये अभी अपने नई वाली पे काम कर रहे थे, तो नई वाली पे इस प्रकार से आएगा। एक और बार देख लेते कुछ आया क्या, और कुछ इवेंट। चलो अभी पेज व्यू भी बता रहा है, ठीक है। अब देखो, अब मैं याले अपने इस पे आया तो दूसरे पिक्सल पे। अब याले पिक्सल के ऊपर देखो, जैसे पिक्सल पे आया तो यहाँ पे सारी चीज, यहाँ पे पिक्सल बता देता है अपने को। क्या बताया, देखो पेज व्यू। तो पेज व्यू कितने लोगों ने किया, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखो, पेज व्यू कितने लोगों ने किया, 1.6 के, मतलब 1,600 लोगों ने पेज व्यू किया। ओके, इनिशियल चेकआउट कितने लोगों ने किया, 84 लोगों ने इनिशियल चेकआउट किया। परचेज कितने लोगों ने किया, तो 42 लोगों ने परचेज किया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया था, इसके ऊपर कोड लगा के रखे थे। जैसे वही परचेज किया, परचेज किया मतलब इसका कोड कैसे लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो, जैसे कोई किसी ने कुछ अपने से परचेज किया, तो वो अपने थैंक यू पेज पे जाता है। तो थैंक यू पेज के ऊपर हम वो लगा लेंगे कि भाई अगर कोई थैंक यू पेज पे आया, इसका मतलब सामने वाले ने परचेज कर लिया। तो ये परचेज वाला मैंने थैंक यू पेज के ऊपर लगाया था, ठीक है। तो देखो यहाँ से 42 लोगों ने परचेज किया हुआ है। तो यहाँ पे तारीख भी डली हुई है कब किसने परचेज किया था, कितना ज्यादा परचेज किया था। जैसे देखो मैंने यहाँ पे आया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 लोगों ने परचेज किया हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे तारीख डली हुई है 29 जनवरी। तो इस प्रकार से यहाँ पे सारा डाटा, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे अपने को दिखाता है। ओके, ये यही होता है हमारा पिक्सल। अब ये पिक्सल ये और रीटारगेटिंग में बहुत काम आता है। जैसे मान लो ये हमारे कितने अभी परचेस वाले कितने 42 लोग हैं। अगर जिन्होंने परचेज किया है, अब मैं उसकी अगर लुक लाइक ऑडियंस बना दूंगा, तो अब इससे क्या होगा, अब ये ऐसे लोग ढूंढेगा जो परचेज करते हैं। तो इस प्रकार से ये पिक्सल हमारे लिए बहुत काम आता है। ओके, इसी प्रकार से पिक्सल वगैरह सेटअप किया जाता है। पिक्सल चलाना बहुत आसान है, लेकिन इसकी जो सेटिंग्स वगैरह है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। लेकिन जब पिक्सल जब आप चलाओगे ना, तो आपको बहुत इजी लगेगा। ओके, चलो एक और बार देखते हैं मेटा कोर्स में कुछ आया क्या। चलो अभी यहाँ पे और कुछ अपडेट नहीं आया, थोड़ी देर में इसका अपडेट आ जाएगा और क्या क्या हुआ था, है ना। ओके चलो, इसी प्रकार से जैसा भी मैंने अपना दिखाया ना, उसी प्रकार से वहां पे सारी चीज दिखेगी। चलो देखो, एक दूसरा पिक्सल दिखाता हूँ मैं। ये सब हमारे पिक्सल है। ओके, तो इसमें भी कुछ है नहीं, ये वाला पिक्सल पे आ जाओ। इस पे भी कुछ है नहीं, इस पे आ जाते। इस पे तो अपने बनाए काम ही नहीं किया था, ये तो इसी जनरली डेमो के लिए बनाया था ये तो मैंने। ठीक है, बस पिक्सल में बस इतना ही होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है पिक्सल में। ओके, तो अभी आप क्या करो, एक प्रॉपर पिक्सल बनाओ। पिक्सल को सेटअप करो प्रॉपर। देखो ये अभी यहाँ पे फिनिश दिखा रहा है, सेटअप पिक्सल। पहले यहाँ पे कुछ वो इंस्ट्रक्शन बार बार दिखा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे सेटअप पे भी कर दिया हमने। अब यहाँ पे सेटअप इवेंट पे कर दे, ठीक है। ये अभी मैंने आपको बता दिया इवेंट सेटअप कैसे करना है। चलो और 2-3 चीज बताता हूँ। जैसे वेबसाइट का लिंक डाले, अभी मैं इवेंट सेटअप बता रहा हूँ, और ओके। ये मैं एड पेज पे गया। अब जैसे मैं ये पेज पे आ गया, अब मैं चाहता हूँ कि मान लो कोई हमारे कोर्स वाले पेज पर आया। कौन से पेज पर, कोर्स वाले पेज पर आया। तो ये मैं कोर्स वाला पेज यहाँ पे ओपन करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई मेरे इस पेज पर आया, इस पेज पर आया, और उनने यहाँ पे एनरोल नाउ कर दिया। क्या किया, एनरोल नाउ। तो मैं क्या करूंगा, बटन लगा दूंगा एक एनरोल नाउ के ऊपर। और बटन लगा के मैं क्या कर दूंगा कि भाई बटन लग गया, इसका मतलब कि किसने वहां पे चेकआउट कर लिया या फिर परचेस कर लिया। इस प्रकार से परचेस किया हो तो तब लगाना जब वो अपने थैंक यू पेज पे जाता है, तब अपन परचेस वाला वो लगाना, ठीक है। अदरवाइज ऐसे मत लगाना, नहीं तो कोई भी एनरोल नाउ पे क्लिक करेगा और आपको लगेगा परचेस हो रहे। ठीक है, यहाँ पे बस इनिशियल चेकआउट का लगाना। अब देखो, मैं चाहता हूं कि अब मैं डायरेक्ट यूआरएल के थ्रू लगाऊं। कि जैसे मान लीजिए कोई मेरे होम पेज से उठ के ये कोर्स वाले यूआरएल पे गया, ठीक है। तो मैं इस पेज के ऊपर ये लगाना चाहता हूँ कि हाँ भाई ये मेरे कोर्स वाले पेज तक गया, मतलब इस यूआरएल पे आया, मतलब वो यहाँ पे गया। तो उसके लिए कौन सा पिक्सल लगेगा,
तो पिक्सल अपन सेट करेंगे। ओके, एक मिनट। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे आपको क्या पे आना है, ट्रे का बटन पे ना जाते हुए आपको ट्रे का यूआरएल पे आना है। अगर आपको सारे इवेंट लगाना है तो यहाँ पे सारे इवेंट आपको यहाँ पे दिख जाते हैं, कौन कौन से इवेंट मैंने बनाए। ठीक है, अब मैं ट्रे का यूआरएल करूंगा। अब मुझे यहाँ पे इसका यूआरएल डालना पड़ेगा, किसका, इस चीज का। तो मैं क्या करूंगा, सेटअप इवेंट पे जाऊंगा। अब ये जो यूआरएल है मेरा, ये जो इस कोर्स का यूआरएल है, वो ये मतलब कोई अगर बंदा आता है तो मेटा तो पिक्सल को क्या पता चलेगा कि भाई अगर वो लिंक पे आया तो इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि भाई उनने एक तो इनिशियल चेकआउट किया, या फिर उनने परचेज किया, या एड पेमेंट इन्फो। ठीक है, बस अब उन्हें ये डाल देते कि भाई कोई भी अगर इस लिंक पर आया, इसका मतलब उनने क्या किया, एड पेमेंट इन्फो, मतलब हमारे पेमेंट के बारे में जानकारी ली। ठीक है, जैसे यहाँ पे पेमेंट के बारे में बताया, तो इसका मतलब उनने हमारे पेमेंट के बारे में जानकारी ली। ओके, सो अब यहाँ पे आपको उसका लिंक डाल देना है ना। तो यहाँ पे दो आते, कंटेंट में जाएंगे तो यहाँ पे अपन कंटेंट चेंज कर सकते हैं, और यूआरएल में जाएंगे तो यूआरएल यहाँ पे अपन डाल सकते हैं। ओके, तो अब आपको यूआरएल इतना बड़ा नहीं डालना रहता है शायद, इसमें आपको यूआरएल एक शॉर्ट फॉर्म डालना पड़ता है जो इसमें कॉमन वर्ड है। कॉमन क्या है इसमें, जैसे यहाँ पे ये सब स्मार्ट मार्केटिंग जोन डॉट कॉम, ये सब सब में कॉमन है। तो कॉमन वाली चीजों को हटा दो, सिर्फ इतना ही रखो, कोर्स वाला। ठीक है, कोर्सेस वाला रखोगे, इसका मतलब खुद ही समझ जाएगा कि यही लिंक है। ओके, पूरा बड़ा लिंक नहीं डालना। अब मैं इसको कंफर्म कर दूंगा। जैसे मैं इसको कंफर्म किया, अब ये समझ चुका है कि हाँ, अगर कोई अब इस लिंक पे आया, इसका मतलब मुझे क्या बताना है कि कोई मेरे एड पेमेंट इन्फो पे आया। अब ये मुझे वहीं पे दिखेगा जहाँ पे मेरा पिक्सल वगैरह सब सेटअप था। ठीक है, तो अभी अब अपने पास दो आ चुके, दो पिक्सल यहाँ पे सेटअप हो चुके। ओके, अब इसके बाद आपको फिनिश सेटअप पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखो एड पेमेंट इन्फो, इसको फिनिश करना है। फिनिश करोगे तभी ये कंप्लीट होगा। ओके, फिनिश कर दिया, इसको स्किप कर दो। अब ये मेरा यहाँ पे एक और यहाँ पे पिक्सल सेटअप हो चुका है। देखो अब यहाँ पे एक और पिक्सल सेटअप हो चुका है। अब जैसे कोई भी उसके ऊपर जाएगा ना, और मतलब वो उस लिंक के ऊपर जाएगा कोर्स वाले, तो मुझे पता चलते आएगा कि भाई कोई मेरा पेमेंट इन्फो चेक किया उन्होंने मेरा। ठीक है, बस इसी प्रकार से हमारा पूरा पिक्सल वगैरह सब कुछ सेटअप वगैरह रहता है। ओके, चलो, ठीक है, समझ में आया थोड़ा बहुत। ओके, डन डन। ओके, चलो, तो आज के क्लास में बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो मैं बता नहीं पा रहा था। तो पिक्सल का मैंने बहुत सारी चीजें बता दिया। अब हम क्या करेंगे, एक सेल कैंपेन रन करेंगे, उसमें मैं आपको पिक्सल इंटीग्रेट करके बता दूंगा कि कैसे पिक्सल इंटीग्रेट किया। ओके, जब हम इंगेजमेंट कैंपेन, लीड कैंपेन, ये बाकी सब तो आपको आ गए, ये कैंपेन कैसे रन करते हैं। फिर भी मैं और कैंपेन रन करके दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको पता चले कि भाई कैंपेन कैसे रन होते हैं। ठीक है, तो अब अपनी क्लास में सब कुछ वैसे भी कंप्लीट हो चुका है, पूरा मेथड आपने सीख लिया है अच्छे से। एंड अब आप क्या करो, अब आप अपना पिक्सल बनाओ, और वो सब सारी चीजें वगैरह बनाओ, है ना, पिक्सल बनाओ, एंड उसको कस्टम ऑडियंस बनाओ, एक पेमेंट डाल के कोई एक कैंपेन चलाओ, अपने मेथड सर्विस के लिए कैंपेन चलाओ। ठीक है, थोड़ी बहुत एक्टिविटी करो, और जहाँ भी आप अटक रहे हो, जहाँ भी आप फंस रहे हो, तो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, बिना बेझिझक मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेना, मेरे को पूछ लेना कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। ओके, अब अपने कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस रहेगी इसमें। एक्स्ट्रा क्लासेस ये रहेगी जिसमें मैं आपको डिजिटल डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना सिखा दूंगा, कि ये डिजिटल प्रोडक्ट सेल कैसे होते हैं, कैसे खरीदना रहता है, कैसे सेल करना रहता है, उसके सेल कैंपेन कैसे करना पड़ता है, उसके ऊपर अपने को वो सेल कैसे इंटीग्रेट होता है। ठीक है, एंड उसमें सुपर प्रोफाइल बता दूंगा, एक लैंडिंग पेज बता दूंगा। अब ये सब एक्स्ट्रा क्लासेस चलेगी, अपना मेटा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और लैंडिंग पेज और गूगल बिजनेस, हाँ ये यही बोल रहा मैं। ठीक है, जीएमबी का वो बूट कैंप होगा। हाँ, जीएमबी का अपडेट ये है कि जीएमबी का 2 डेज का बूट कैंप रहेगा या 3 डेज का बूट कैंप रहेगा। क्योंकि मैंने उसको जब एनालिसिस किया, जब मैंने पूरा पढ़ा उसको, मतलब देखा कि भाई अगर बेसिक से एडवांस अगर सिखाना है, तो कम से कम ये पूरा 6 घंटे चलेगा। तो 6 घंटा एक जैसा कोई बैठ नहीं पाएगा। ठीक है, अगर मैं वो 6 घंटे को अगर 2 घंटे में कन्वर्ट कर दूं, तो फिर वही दिक्कत आएगी, आप सीख तो जाओगे, लेकिन फिर आप किसी और का कोर्स खरीद लोगे वहां पे जीएमबी का, या फिर आप जाओगे फिर यूट्यूब पे जाके किसी और का जीएमबी सीखने लग जाओगे। फिर आप बोलोगे यार दीपक सर ने सिखाया तो सही, लेकिन उतना नहीं सिखाया कि समझ में आए। ठीक है, इसलिए मैंने उसको सोचा है कि जीएमबी को हम अब उन पार्ट में करेंगे। जैसे 6 घंटे का होगा ना, तो मैं सोच रहा हूँ उसको 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे ऐसा 3 दिन का बूट कैंप रखेंगे, और 3 दिन में बेसिक से लेकर एकदम एडवांस हाई लेवल के एडवांस तक सीखेंगे। ठीक है, हाई लेवल के एडवांस तक। या फिर 2 दिन का अगर रखते, तो 3 घंटे और 3 घंटे में उसको बांटना पड़ेगा। तो जैसा आप बताओ वैसा करेंगे अपन।
उसको 3 घंटे में बांट के 2 दिन का रखे, या फिर 2-2 घंटे का करके 3 दिन का रखे। और ये अभी नहीं होने का, थोड़ा सा 1 हफ्ते तक ये लेट चलेगा, क्योंकि इसके ऊपर में ऐड चलाऊंगा। ऐड चला के इंडिया से जो भी लीड आएगी वो सबको अपन कलेक्ट करेंगे, एंड सबको अपन उस बूट कैंप में लेंगे, ठीक है। सर आप जितना क्यों, फिर वो मतलब ही नहीं आएगा ना, मैं एक ही बार में सिखाना चाहता हूँ मैं, फिर वो बार बार मेहनत लगेगी, ठीक है। फिर मैं आपको अभी आधा आधा सिखा दूंगा, फिर बाद में फिर मुझे और लेना पड़ेगा, फिर और पूरा सिखाना पड़ेगा। इसलिए एक ही बार में पूरा कंप्लीट ही सिखा दूंगा मैं। थोड़ा थोड़ा सिखाने से अच्छा एक ही बार में कंप्लीट करके खत्म करो। ओके। तो इस प्रकार से अपना रहेगा सर, वो एनालिसिस देख लीजिएगा फॉलोअर एड्स का। चलो, उसमें ज्यादा कुछ आया नहीं सिया, मैंने देखा तो उसमें कुछ इतना रिस्पॉन्स अपने को मिला नहीं, क्योंकि वो जो मेरी वीडियो थी ना, वो वीडियो में थोड़ा इफेक्ट था। इफेक्ट ऐसा था कि वो जो वीडियो है ना बहुत लॉन्ग हो गई थी, मतलब 1 मिनट के ऊपर हो गई थी। और इतनी वीडियो कोई देखता नहीं है, ठीक है। तो वो वीडियो को मुझे शॉर्ट करना था, कम से कम 30-40 सेकंड की रखना था। क्योंकि जब हम ऐड चलाते ना तो वीडियो 30 से 30 सेकंड 40 सेकंड में होना चाहिए। जब हम बहुत लंबे लंबे रख देते ना जो इन्फॉर्मेशन वाली, तो ऐसे लोग ज्यादा पसंद नहीं करते उस चीज को, तो इस कारण उसमें रिजल्ट कम आया। फिर भी मैं दिखा देता हूँ उसका क्या रिस्पॉन्स आया, कैसे क्या आया। एंड चलो इसका एक और बार देख लेते हैं, पिक्सल में कुछ अपडेट आया क्या। चलो अभी तो इसमें कुछ अपडेट नहीं आया, थोड़ी देर बाद शायद इसमें अपडेट आ जाए। ओके। तो चलो मैं कैंपेन पे चले जाते हैं। वो जो मैंने कैंपेन क्रिएट किया था ना, एंगेजमेंट कैंपेन, उसका मैं समझा देता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। 10 मिनट और रुकिएगा आप सब लोग, 10 मिनट में मैं खत्म करता हूँ, वैसे भी 1 ही घंटा हुआ है। अपने को तो आदत है 1.5-2 घंटे तक पढ़ने की, ठीक है। ओके चलो, का है अपना यही है SMZ। इसको मैं ऑल टाइम पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैक्सिमम, हमेशा मैक्सिमम करके ही देखना है, ओके। मैक्सिमम करके देखोगे ना तो ज्यादा अच्छा से आपको लग पता चलता है। अब देखो, अब यहाँ पे जो दिखा रहा है कि भाई मैंने 13 फरवरी को लगाया था इसमें। तो देखो यहाँ पे पोस्ट एंगेजमेंट आया 5,348। इसका मतलब ये 5,348 क्या है, इसमें से कुछ लाइक्स आए, ठीक है, कुछ लाइक वगैरह आए थे, कुछ कमेंट आए थे, कुछ कमेंट आए थे। और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो 5,348 दिखा रहा, लाइक तो ये समझ लो कि बस 10-15 आए थे। कमेंट ये समझ लो कुछ 5 ऐसे कुछ कमेंट आए, ठीक है। लेकिन जो 5,000 दिखा रहा ये क्या है, कि जिन्होंने हमारी वीडियो देखा, वो वीडियो देख के हमारी प्रोफाइल के ऊपर गया सामने वाला बंदा, ठीक है। प्रोफाइल पे गया, तो किसी ने उस प्रोफाइल को फॉलो किया, ठीक है। फॉलो भी ज्यादा लोगों ने नहीं किया, समझ लो तब 173 थे ना, अभी 180 के करीब है। तो बस ये समझ लो 5-10 लोगों ने फॉलो किया था, ठीक है, 5-10 फॉलो अपने को वहां से मिले। ओके। तो ये जितने ये जो 5,000 लोग हैं ना, ये उसका डाटा दिखा रहा है कि उसने हमारी एड देखी। एड देखने के बाद वो हमारी प्रोफाइल पे विजिट किया, प्रोफाइल पे विजिट किया। मतलब 5,000 लोगों ने प्रोफाइल पे विजिट किया और विजिट करके वापसी बैक आ गए। तो ये वो आंकड़ा बता रहा है कि भाई वो इंगेज हुआ हमारी प्रोफाइल से, मतलब विजिट किया। 10,000 रीच, मतलब 10,000 लोगों को ऐड दिखी। जब 10,000 लोगों ने देखा तो 5,000 लोगों ने उसके ऊपर एक्शन लिया, मतलब प्रोफाइल पे विजिट की। मतलब हमारा जो परसेंटेज रहा ये ऐसा रहा, हाफ। ओके, फ्रीक्वेंसी मेरी रही 1.08। 1.08 फ्रीक्वेंसी रही, मतलब मेरी जो एड है, एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही बार दिखी, ठीक है, डबल डबल नहीं दिखी। एक व्यक्ति को एक बार मेरी एड दिखी। एंड मेरा जो पोस्ट पर रिजल्ट गया वो 0.02 गया, मतलब ये पोस्ट पर एंगेजमेंट का है, कि एक व्यक्ति को मेरी प्रोफाइल पे जाने में, कुछ भी एक्टिविटी करने का मेरे को खर्च पड़ा 0.02 रुपए। 100 रुपए अपने लगाया था, 91 रुपए पे मैंने स्टॉप कर दिया था, ठीक है। 10,000 इंप्रेशन पड़े, मतलब मैंने बताया ना 1% ही फ्रिक्वेंसी रही, जितने लोगों, मतलब जितने एक ही बार लोगों को दिखा। CPM मेरा गया 8 रुपए। CPM मतलब 1,000 लोगों को दिखाने का मुझे 8 रुपए खर्च गया। 1,000 लोगों को दिखाने का मुझे 8 रुपए लगाए। ओके। यहाँ पे लिंक ऑल मतलब कि 29 लोगों ने उस लिंक पे क्लिक किया। तो इसमें मैंने एक व्हाट्सएप का भी बटन लगाया था लास्ट में, वो ऑटोमेटिकली लग जाता है, ठीक है। तो उस व्हाट्सएप के बटन पे कितने 29 लोगों ने क्लिक किया, तो ये वो बताता है। उसका CTR बताया उन्होंने, 0.27 CTR है। मतलब CTR इतना अच्छा नहीं है कि लोगों ने देखते से क्लिक कर दिया, ठीक है। तो क्योंकि अगर CTR जैसे 10,000 लोगों ने देखा, 5,000 लोगों ने क्लिक किया, इसलिए CTR 0.27 पे गया, ये थोड़ा हाई जाना था। लेकिन वो वीडियो जो इंगेजिंग नहीं था इतना, इसलिए वो इतना हाई CTR नहीं गया। ओके, CPC मेरा गया 3 रुपए 4 पैसे, वो जो क्लिक आए थे मेरे व्हाट्सएप बटन पे, ठीक है।
है ना। तो ये सीपीसी मेरा गया, बस इस प्रकार से ये रहता है। अगर मुझे और डिटेल में जानना है और ज्यादा मैट्रिक्स जानना है, तो मैं इसको यहाँ पे देखो परफॉर्मेंस एंड क्लिक लिखा है, इसको यहाँ से मैं क्या करूंगा, नहीं ये तो परफॉर्मेंस एंड क्लिक पे ही है। अगर ये परफॉर्मेंस पे रहता है तो आपको परफॉर्मेंस क्लिक पे जाना रहता है, ओके। तो इसको अपन थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करके देखते हैं। इसको मैंने सिलेक्ट किया, ब्रेक डाउन पे गया, और थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करके देखूंगा मैं कि भाई कौन सी एज वाले लोगों ने देखा, ठीक है। एंड ये मैसेज आउटकम डेस्टिनेशन क्या है, ये इसको भी चेक कर लेते हैं। ये तो ऐसे कुछ ज्यादातर दिखाता नहीं अपने को, फिर भी देख लेते कुछ दिखा रहा है क्या ये। हम्म, एक मिनट। ओ, इसके ऊपर तो नहीं दिखाया हमने, जिसके ऊपर अपने कॉल टू एक्शन लगाते हैं उसके ऊपर दिखाता है। तो इस पे अपना कोई कॉल टू एक्शन बटन नहीं था। एंड दूसरा देखते हैं, इसको हटाओ। ठीक है, एज वालों को देखते हैं, कितने एज वालों लोगों ने अपनी ये इस वीडियो को देखा ज्यादातर। तो सबसे ज्यादा जो रिजल्ट मुझे मिला है, वो मिला है इस वाली एज में। 35 से 44। मैंने तो बनाया था 18 से 25 वाले लोगों के लिए, ये इन लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, 18 से 25। तो ये देखो सबसे कम इन लोगों ने ही देखा है है ना। और सबसे ज्यादा जो मतलब 35 से 54 वाले मतलब मेरी ऑडियंस है। अच्छा, सही बात है, वो मेटाइट्स मतलब जो थोड़े सीनियर है वो उनके काम आई हुई हो। ठीक है। एंड उसमें जो ग्राफिक डिजाइनर है उनके ज्यादा मुझे मैसेज आए थे। एंड यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कौन सी एज वालों में कितना क्या गया था रीच। सबसे ज्यादा रीच किसको गई थी, 45 से 54 वालों को। ओह माय गॉड, मतलब ज्यादा उम्र के लोग ज्यादा मेरी एड देख रहे थे, है ना। ओके चलो, एंड एज को हटाओ। हाँ, यहाँ पे जेंडर वगैरह देख सकते हो, डे वाइज देख सकते हो, ठीक है। प्लेसमेंट देख सकते हो, कंट्री देख सकते हो, डेमोग्राफी में ये दोनों मिलके। अगर दोनों एक साथ देखना है तो दोनों एक साथ भी देख सकते हो, जैसे एज और जेंडर को एक साथ देखना है। ठीक है, तो देखो जो यहाँ पे रिजल्ट में ही देखते हैं, ओके। जो 18 से 24 में जो फीमेल है, जो लड़कियां है, वो 138 ही है। 18 से 24 में जो लड़के, वो 554 लोग हैं जिन्होंने मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी किया है मेरी वीडियो पे। ठीक है। 18 से 24 है अनकॉग्नाइज ही वो आ जाते हैं, ठीक है, वो लोग। ओके। एंड 25 से 34 में फीमेल आ गई जिन्होंने 130 है। और 25 से 34 में मेल है, तो मेल ज्यादा ही रहते हैं अक्सर, तो कहीं भी हो। ओके, यहाँ पे भी देखो, 35 से 44 की लड़कियां मतलब फीमेल 172 फीमेल ने इंटरेक्शन किया। और 35 से 44 मेल में 905 लोगों ने इंटरेक्शन किया। ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेल ही ज्यादातर मेरी वीडियो को देख रहे थे, और किस एज में, 35 से 44 में शायद किया था, है ना। हाँ, 35 से 44 में। इस टाइप से आप इसके ब्रेकडाउन वगैरह कर सकते हो। ओके। एंड रिपोर्ट अगर निकालना है तो यहाँ से एक रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो, एक पूरी रिपोर्ट बना सकते हो इस चीज के लिए। ओके चलो, एक क्रिएट अ न्यू रिपोर्ट पे जाते हैं हम। एक रिपोर्ट यहाँ से जनरेट कर सकते हो, आप बना सकते हो, देखो रिपोर्ट अपन बनाते हैं। वेलकम लोडिंग योर एड अकाउंट। ये आ गया आपका पूरा रिपोर्ट वाला सेक्शन, ठीक है। यहाँ से आप अपनी क्या है, एक रिपोर्ट बना सकते हो। जैसे ये मेटाइट्स, ये तो उसका है। ये पूरे कैंपेन का आ जाता है शायद, है ना। पूरे कैंपेन का आ गया है ये तो। प्राइवेट टेबल को ट्रेंडिंग बार, अप्रूव बार, ठीक है। फॉर्मेट में जाएंगे तो फॉर्मेट तो नहीं है। ओके, कस्टमाइज करके देखते हैं। तो ये पूरा पूरा का पूरा ही आ गया इसमें तो। ठीक है, ये मेरी पूरी रिपोर्ट बन गई है। जितनी भी मेरी एड चली है ना, सब पूरी एक साथ रिपोर्ट आ गई है। ओके। मैं अगर टाइम सिलेक्ट कर दूं कि भाई मुझे मतलब मुझे सिर्फ कब की रिपोर्ट हो ना, मेरे को लास्ट 7 डेज की रिपोर्ट चाहिए। तो लास्ट 7 डेज में मैंने जो जो एड चलाया होगा उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है, तो लास्ट 7 डेज में अपन ने बस एक ही एड चलाए थे अभी, यही चीज के ऊपर अपन ने किया ना। इसकी देखो यहाँ पे नीचे जो है ना, टोटल रिजल्ट दिखाता है। तो ये क्लाइंट को रिपोर्ट भेजना बहुत अच्छा रहता है, जब क्लाइंट को रिपोर्ट भेजते हैं ना तो वो बोलता है अरे हाँ यार, इन्हें तो बढ़िया काम किया, ठीक है। इस प्रकार से तो एक क्लाइंट को रिपोर्ट भेज सकते हो, नीचे बता देना भाई। ये देखो नीचे से दिखा देगा कितना अकाउंट पे हो गया, है ना। एंड ये कितना बजट खर्च हुआ, 91 खर्च हुआ। ओके, ये तो सब टुकड़ों में बताएगा कि यहाँ पे 2 रुपए लगे, 9 रुपए लगे, 10 रुपए लगे इस व्यक्ति को एड दिखाने में। तो यहाँ पे पूरा ब्रेकडाउन करके ऑटोमेटिकली सब बता देता है। ठीक है। आपको इसमें और कुछ जोड़ना है तो आप यहाँ से और कुछ जोड़ सकते हो।
जैसे यहाँ पे तो इतना जुड़ा हुआ है, इधर इधर सब जुड़ा हुआ है। आपको कुछ भी इसमें जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हो, जैसे आपको कैंपेन आईडी जोड़ना है, ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ और जोड़ना है तो जोड़ सकते हो। तो मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे कुछ अदरवाइज और कुछ जोड़ने की जरूरत है मुझे। बाकी जो मेन मेन चीजें हैं, सब यहाँ पे जुड़ी हुई है, ठीक है। डे भी जोड़ सकते हो कि कौन सी डे को हमारी दिखी। ओके। तो पेज नेम एड सेट आईडी, ठीक। ठीक है, मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ अपने को ऐड वगैरह करने की जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सेव वाला ऑप्शन दिखता है अपने को, एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन दिखता है। पहले इसको सेव वाले ऑप्शन पे देखते हैं, इसको सेव कॉपी सेव कर लेते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि अपने अभी तो कुछ चेंजेस किया है नहीं, सेव करने की तो जरूरत है ही नहीं। ठीक है, सेव फिर भी सेव कर लेते हैं। जैसे आप कुछ चेंजेस कर रहे हो ना तो उसको सेव करते आना, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, उसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट कैसे करना है, यहाँ पे एक्सपोर्ट का नाम दे दो, किसके लिए ये मेरे इंस्टा व्यू वाली है, इंस्टा व्यू एड्स, ठीक है। अब यहाँ पे सीएसवी में क्या करो, सीएसवी में अच्छा रहता है, डायरेक्ट गूगल की शीट रहती है, तो ये अपन किसको जल्दी शेयर भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बनती है। ठीक है, अब मैं इसको एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। बस अभी एक्सपोर्ट करो, अपने क्लाइंट को भेज दो कि ये लो, हमने आपकी एड चलाई, ये पूरा रिजल्ट चला। अब इसको आप पढ़ते बैठो, ठीक है, वो उसको एनालिसिस करते बैठेगा। हाँ भाई, कितने की एड चलाई, क्या फायदा हुआ, क्या पूरी रिपोर्ट बना के दे दी आपने उसको, ठीक है। आपने आपके एड की पूरी रिपोर्ट दे दी। देखो यहाँ पे उसका पूरा रिपोर्ट में कैंपेन नेम आ गया कि भाई कौन सा कैंपेन नेम था, ठीक है। एज वगैरह आ गई कि ये एज वालों को हमारी एड दिखी। जेंडर आ गया, ये जेंडर को हमारी एड दिखी। तो इसमें फिल्टर लगा के भी कर सकते हो काम, ठीक है। एंड ये इनएक्टिव वगैरह दिखा रहा है कि अभी हमारी एड एक्टिव, मतलब अभी भी चल रही है, बंद हो गई तो अभी तो बंद हो गई, तो इनएक्टिव दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कैंपेन डिलीवरी में दिखा रहा है कि कैंपेन हमने सेटअप किया है। ओके, ये 7 डेज, 7 डेज क्लिक 1 डे व्यू, ये बता रहा है, ठीक है। चलो, ये शायद मैंने आपको ये सिखाया ही नहीं कभी, 7 डेज क्लिक 1 डे व्यू क्या होता है। आपको पता है क्या होता है 7 डेज क्लिक 1 डे व्यू? पता है आपको 7 डेज क्लिक 1 डे व्यू क्या होता है? किसी को पता है क्या? यस और नो में जवाब दो। यस और नो में जवाब दो तो। जिसको भी पता है यस, जिसको नहीं पता वो नो। नो, ठीक है, शुभम को नहीं पता। और किस किस को पता है, किस किस को नहीं पता, यस और नो में जवाब दो। मेरे को तो ऐसा लगता है जब मैं यहाँ क्लास कराता हूँ ना, तो कोई खाना खाने बैठ जाता होगा, कोई सो जाता होगा, कोई कुछ दूसरा काम करने बैठ जाता होगा। सब इंतजार कर रहे हैं कब क्लासेस खत्म होगी हमारी। यस, चलो, शिया को पता है। और किसी को पता है कि नहीं 7 डेज क्लिक 1 डे व्यू क्या होता है? हम्म। कौन? ठीक है। हाँ, सब चले गए क्या, लेफ्ट हो गए क्या सब? चलो ठीक है, बता देता हूँ। देखो, 7 डेज क्लिक और 1 डे व्यू क्या होता है। जैसे आपको पता है कि जब ये हमारी एड चलती है, ये हमारी एड जब लोगों को दिखती है, तो अब यहाँ पे कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। एक ये कंडीशन होता है, जैसे मेरे मोबाइल में अभी एड आई, मेरे एड आई, मैंने क्या किया, एड के ऊपर क्लिक नहीं किया, मैंने व्यू किया, मतलब देखा कि भाई हाँ अच्छा ये एड है क्या, हाँ ठीक है, मैंने स्क्रॉल कर दिया, मैं आगे बढ़ गया। ठीक है। एक एड वो होती है कि भाई मैंने एड देखा और उसके ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है, क्लिक कर दिया लेकिन कुछ परचेस वगैरह नहीं किया। एक तरीका वो होता है कि भाई मैंने एड देखा, ठीक है, एड मैंने देख लिया, और मुझे एड का पता चल गया कि अच्छा ये वेबसाइट से खरीदना है, ठीक है, फिर मैंने वो एड को कट कर दिया, और मैंने 2 घंटे बाद या 6 घंटे बाद या अ, जब भी सुबह देखा और शाम में मुझे याद आया और वो वेबसाइट देखा, मैं वो वेबसाइट के ऊपर जाऊंगा और वहां से परचेस कर लूंगा। ठीक है। तो ये कंडीशन होती है जब एड के साथ, जब भी एड चलती है। तो देखो ये यहाँ पे क्या, एट्रीब्यूशन सेटिंग क्या होता है कि वही बता रहे कि 7 डेज क्लिक, ठीक है, 7 डे क्लिक। जैसे मान लो ये मेरी एड है, ये मेरी क्या है, एड है। ये समझ लो कब से चल रही है, ये चल रही है 15 दिनों से चल रही है, 15 दिनों से चल रही है। तो अब ये उन लोगों का डाटा लेगा, जैसे जिन्होंने 7 डेज में कभी ना कभी क्लिक किया होगा। जैसे मान लो आज 1 तारीख है, ठीक है, 1 तारीख है, 1 तारीख को मेरी एड किसी व्यक्ति को दिख गई, ठीक है, दिख गई, और उन्होंने क्या किया, क्लिक कर दिया, इस एड के ऊपर क्लिक कर दिया, क्लिक कर दिया, तो मेटा के पास उस व्यक्ति का डाटा चला गया कि जिसने भी क्लिक किया ना, तो मेटा और पिक्सल के पास, मेटा पिक्सल के पास, मेटा पिक्सल, ठीक है, मेटा पिक्सल के पास क्या हुआ, डाटा चला गया उसका कि भाई ये बंदा था जैसे मान लो सिया ने यहाँ पे क्या कर दी, क्लिक कर दी, ठीक है, मेरी एड देखी सिया ने और सिया ने एड पे क्लिक की। अब मेटा को पता चल गया कि भाई जो सिया है उसका नाम, नंबर, ईमेल आईडी सब मेटा को पता है, ठीक है।
तो सिया का सब जानकारी है। अब मेटा पिक्सल ने क्या किया, सिया की जानकारी लेके अपने डाटाबेस में रख लिया। और उनने बोला कि अब जब भी ये परचेस करेगी, तब मैं तब मैं दीपक को दिखा दूंगा पिक्सल के थ्रू कि दीपक ये सिया ने परचेस कर लिया। लेकिन कितने दिन तक वो संभाल के रखेगा डाटा सिया का? वो सिर्फ 7 दिन तक संभाल के रखेगा, ठीक है। 7 दिन तक कब तक? जैसे मान लो आज सिया ने एड देखा 1 तारीख को, और सिया ने फिर अब कुछ नहीं किया, मतलब ना सिया ने एड देख के पता चल गया कि दीपक सर का कोर्स है, लेकिन उन्हें परचेस नहीं किया, ठीक है। फिर कुछ नहीं किया, एड कुछ नहीं किया, दूसरे दिन भी कुछ नहीं किया, तीसरे दिन भी कुछ नहीं किया, चौथा निकल गया, पांचवा निकल गया, छठवां निकल गया, ठीक है। या फिर हो सकता है जब 7वां दिन हो या जब छठवां ही दिन हो, तो सिया को याद आया कि यार वो मैंने एक देखा था एक बार, कोर्स कौन सा था, दीपक सर का था, चलो मैं परचेस कर लेती हूँ। वो आई मेरी वेबसाइट पे, उन्हें परचेस कर ली सिया ने, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या बोलेगा, ये जो मेरी एड चल रही है, ये यहाँ पे मेटा पिक्सल क्या बोलेगा कि भाई ये जो सिया ने जो परचेस की ना, ये मैंने जो एड दिखाई ना उसके वजह से परचेस किया इनने। जबकि सिया ने अभी एड से नहीं परचेस किया, सिया ने तो बस डायरेक्ट गूगल पे गई, वेबसाइट का नाम डाली स्मार्ट मार्केटिंग जोन, और डायरेक्ट खरीद ली, ठीक है। उनने तो एड तो 1 हफ्ते पहले देखा था ना, लेकिन डाटा तो मेटा पिक्सल के पास था, तो उनने संभाल के रखा था 1 हफ्ते तक। अगर मान लो सिया छठवें दिन नहीं खरीदती, 7वें दिन नहीं खरीदती, वो 8वें दिन खरीदती, तो अब 8वें दिन क्या होता, जो मेटा पिक्सल है वो जो सिया का डाटा है वो छोड़ देता, बोलते चलो खत्म हो गया, ये चलेगा ये, ठीक है। अब वो सिया 8वें दिन खरीदती, तो वो यहाँ पे मुझे शो नहीं होता, जो मेरी एड में जब मैं एनालिसिस करता ना, तो वहां पे परचेस में शो नहीं होता कि भाई ये खरीदा इनने, ये एड के वजह से खरीदा, ठीक है। इस प्रकार से 7 डेज क्लिक होता है, कि 7 डे में अगर कभी भी क्लिक किया हो तो मेटा डाटा संभाल के रखेगा। 1 डे व्यू, 1 डे व्यू मतलब जैसे मान लो मैंने आज किसकी एड देखी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिया ने मेरी आज एड देखी लेकिन क्लिक नहीं किया। अब क्लिक नहीं किया, अब वो सुबह एड देखी, उनने क्लिक नहीं किया, उनने और रख दी मोबाइल, ठीक है। शाम में सिया को याद आया, चलो और मैंने सुबह एड देखी थी, वो खरीद लेती हूँ जाके। उनने डायरेक्ट गूगल पे गई, स्मार्ट मार्केटिंग जोन डाली और खरीद ली। तो अब यहाँ पे क्या बोलेगा मेटा कि भाई मैंने सुबह सुबह ही आज, मतलब 24 घंटे होने के पहले पहले मैंने सिया को एड दिखाया था, तो उनने अभी यहाँ पे 24 घंटे कंप्लीट नहीं हुए और उनने यहाँ पे खरीद ली, ठीक है। खरीद ली मतलब मैंने व्यू किया, मैंने उसको एड दिखाया, तभी तो उनने खरीदी, ठीक है। तो इस प्रकार से वो काउंट करेगा परचेस में कि भाई ये मेरे थ्रू परचेस हुआ है, एड के थ्रू परचेस हुआ है। अगर वो मान लो 24 घंटे की जगह 25 घंटे हो जाते और 25 घंटे बाद सिया परचेस करती, तो ये बोलता है कि भाई मैंने तो मतलब ये मेरा नहीं है, ठीक है, ये पता नहीं कहीं अदर सोर्स से आया हुआ है। बस इसी को बोलते हैं, ठीक है। 7 डेज, 7 डेज क्लिक 1 डे व्यू, 7 डेज क्लिक 1 डे व्यू। ओके। देखो फिर यहाँ पे ये आ जाता है, ये पोस्ट इंगेजमेंट आता है, ठीक है। अगर आपको क्लाइंट को भेजना है ना, तो ये सब डिलीट कर देना, कि भाई ये 7 डेज क्लिक ये हटा देना, ठीक है। एंड ये कैंपेन हटा देना, ठीक है, इनएक्टिव हटा देना, जब आप क्लाइंट को भेज रहे हो तब। अदरवाइज आपको एनालिसिस करने के लिए रखना है तो आप रख सकते हो, ठीक है। क्लाइंट को भेज रहे हो तब हटा देना। पोस्ट एंगेजमेंट रहने देना, कि भाई हमने पोस्ट के एंगेजमेंट के लिए एड चलाया था, यहाँ पे रिजल्ट आ गया, रीच आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है, कि हर एड पे कितनी फ्रीक्वेंसी गई है। ओके। एंड यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट आ गया, अमाउंट स्पेंड आ गया, टोटल कितना अमाउंट स्पेंड हमारा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो ये सबको बता दिया। इन्हें शायद टोटल नहीं करके दिया यार, रिपोर्ट में इन्हें टोटल वगैरह कुछ करके नहीं दिया है। चलो कोई दिक्कत नहीं। और टोटल तो अपन वो फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला लगा के भी हम टोटल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या ऑटो सम, ये आ गया हमारा 51 रुपये, प्रॉपर 51 रुपये तो हमने लगाए थे, ठीक है। अगर आपको करना है तो पूरा एक साथ कर देना, एंड यहाँ पे सारी चीज आ जाएगी, ठीक है। बस इस प्रकार से जो आपकी बन गई रिपोर्ट, एंड रिपोर्ट को अपने क्लाइंट को भेज देना। ये देखो डेट भी आ गई, सब आ गया, है ना। बस इस प्रकार से रहता है। तो ये रिपोर्ट बन गई, अपने क्लाइंट को भेज दो, सिंपल, डोंट से। ओके, बस इतना ही रहता है रिपोर्ट में। यहाँ पे एड रिपोर्ट में आओगे, रिपोर्ट बन जाएगी। ओके। चलो ऑल टूल में आते, ऑल टूल में आके देखो, मैंने आपको एक दिन बोला था ना एक ऑटोमेटेड रूल होता है, वो ऑटोमेटेड रूल क्या होता है पता है आपको? चलो दिखाता हूँ ऑटोमेटेड रूल क्या होता है, उसको समझो। हम यहाँ पे गए, ऑटोमेटेड रूल पे गए, काय पे, ऑटोमेटेड रूल पे गए, ऑल टूल्स में गए, ऑल टूल्स में आके ऑटोमेटेड रूल पे गए। आपको एक रूल सिखा देता हूँ कि ये रूल कैसे काम करता है, ठीक है। देखो अब मैं क्या करूंगा, एक रूल बनाऊंगा। अब हमको रूल बनाने की क्यों जरूरत रहती है? जब हम जैसे मान लो जब हम मल्टीपल कैंपेन चलाते हैं, बहुत सारे हमारे कैंपेन चल रहे, कई क्लाइंट के कैंपेन चल रहे,
एक ही एड के अंदर बहुत सारे मेरे प्रोडक्ट के अलग अलग कैंपेन चल रहे, तो समझ में नहीं आता, हम हर कैंपेन को एनालिसिस नहीं कर पाते। तो हम क्या करते हैं, हम ऑटोमेटेड रूल लगा देते हैं। इससे क्या होता है, हमको हर कैंपेन पे प्रॉपर मतलब फिर इतना ध्यान नहीं देना होता है, वो ऑटोमेटिकली एल्गोरिदम काम करता है। देखो कैसे, मैंने क्रिएट रूल किया, एक रूल मैं बना रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं अभी ऐसा रूल बनाना चाहता हूँ कि अगर मेरा कॉस्ट पर लीड मेरा कॉस्ट पर लीड 15 रुपए के ऊपर गया, तो मैं मेरा कैंपेन ऑफ कर दूंगा, ठीक है। भले मैं उसको दे दूंगा 2 दिन या 3 दिन। अगर मेरा एड 3 दिन चला और 3 दिन तक अगर वो 15 के नीचे रहा तो ठीक है, 3 दिन बाद अगर वो 15 के ऊपर गया तो मैं एड को बंद कर दूंगा। तो ये अपन उसको रूल दे देंगे। तो देखो अभी रूल बनाता हूँ मैं, ऑटोमेटेड रूल होता है, बहुत ही कमाल का होता है, ठीक है, बहुत ही कमाल का होता है। क्रिएट रूल, सी ऑटोमेटिक एडजस्ट। अभी मैं आपको 2-3 वीडियो और बना के दे दूंगा, और एक पिक्सल के ऊपर अलग से एक और बना दूंगा, ओके, और वो एक्सेल शीट इंटीग्रेशन भी बना दूंगा। अब मैं अपने रूल का नाम दे देता हूँ, ठीक है, रूल का नाम बाद में देते, पहले बता देता हूँ। देखो मैं मुझे रूल किस लिए बनाना है, रूल अप्लाई टू ऑल एक्टिव एड के ऊपर बनाना है, या फिर जो ऑल एक्टिव एड्स है उसके ऊपर बनाना है, ठीक है, या फिर कैंपेन के ऊपर रूल बनाना है। मेरे को अभी कैंपेन के ऊपर रूल बनाना है, ठीक है, मैं तीनों के ऊपर बना सकता हूँ, कैंपेन, एडसेट और एड, तीनों पे रूल बनते हैं, ठीक है। तो मैं अभी कैंपेन लेवल पे बना रहा हूँ। कैंपेन लेवल पे क्या एक्शन, क्या एक्शन होगा मेरा, कि भाई वो टर्न ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला टर्न ऑफ मतलब ऑटोमेटिकली मेरा कैंपेन बंद हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी इसके ऊपर लगा रहा हूँ, टर्न ऑफ के ऊपर, ओके, टर्न ऑफ किया। अब यहाँ पे आ गया स्पेंड, हमारा कितना खर्च हुआ, या फिर लाइफ टाइम स्पेंड, या फिर फ्रीक्वेंसी, या फिर रिजल्ट, किसके ऊपर मैं करना चाहता हूँ, या कॉस्ट पर रिजल्ट, तो मैं कॉस्ट पर रिजल्ट के ऊपर करना चाहूंगा, ठीक है। तो ग्रेटर देन, किससे ज्यादा, 15 रुपए से ज्यादा, ठीक है, 15 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ग्रेट इज ग्रेटर देन 15 रुपए। देखो यहाँ पे हो रहा था स्मॉलर देन, बिटवीन, नॉट बिटवीन, ठीक है। बिटवीन मतलब इसके बीच में बराबर है ना, इज नॉट बिटवीन, इस प्रकार से। तो मैं बोलूंगा भाई मेरा 15 रुपए के ऊपर, ठीक है, 15 रुपए के ऊपर, देखो ये इसके साथ ऑटोमेटिकली आता है, ये जो इंप्रेशन है ना, ये ऑटोमेटिकली इस पे शो हो जाता है, कि भाई अगर तुम्हारी एड मतलब अगर 15 रुपए के ऊपर गई तो मेरा कैंपेन ऑफ हो जाएगा, ओके। 1 मिनट, ये भी बता देता हूं पहले टाइम रेंज, कि कितने टाइम में, 2 दिन में, 3 दिन में, 7 दिन में, मैं बोल रहा 3 दिन में। अगर 3 दिन में मेरा जो कैंपेन जो चल रहा है, 3 दिन में अगर वो 15 रुपए के ऊपर गया, 3 दिन के अंदर भी वो बंद हो सकता है, ठीक है, लेकिन 3 दिन का हमने टाइम दे के रखा है, 3 दिन बाद ये रूल खत्म हो जाएगा, ओके। अगर 3 दिन तक, अगर मेरा 3 दिन के अंदर अंदर मेरा जो कॉस्ट पर रिजल्ट है 15 रुपए के ऊपर गया, तो मेरा कैंपेन ऑफ हो जाएगा। या फिर 3 दिन के अंदर अंदर मेरा जो कैम मेरी जो ये इम्प्रेशन है, लाइफ टाइम इम्प्रेशन, ये अगर 8,000 के नीचे आई, 8,000 के नीचे आई, या फिर ऐसा कुछ है, तो वो भी बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसके साथ ये ऑटोमेटिकली जुड़ा हुआ रहता है ना। तो इस प्रकार से ये होता है, ओके। एंड ये इसके साथ इम्प्रेशन ऑटोमेटिकली आता है ना, तो इम्प्रेशन का टेंशन मत लो, आप बस इस पे ध्यान दो। वो मेटा ने अभी सेटिंग दिया था, अपडेट में आया था ये, कि भाई वो अगर ऐसा रहेगा तो ऑटोमेटिकली इंप्रेशन भी दिखाएगा, ठीक है। वो बोलना चाह रहा है कि भाई अगर 8,000 के नीचे इंप्रेशन आए, तो वो मतलब 15 रुपए लीड कैसे जाएगी, वो तो और महंगी पड़ जाएगी, ठीक है। तो कम से कम इतना तो 8,000 इंप्रेशन तो आना ही चाहिए ना, सही है कि नहीं। अगर इंप्रेशन ही नहीं पड़ रहा है, तो वो कहाँ से आएगा, अपने को कॉस्ट पर लीड कहाँ से आएगी, कॉस्ट पर रिजल्ट कहाँ से आएगा। इसलिए वो एक एक देता है बस, ओके। आप इसके डेफिनेशन वगैरह पढ़ना है तो पढ़ लेना जाके, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, जो कंटिन्यूसली, अब जो ये मेरा जो रूल है, वो रूल मेरा कैसा होना चाहिए, वो कंटिन्यूसली होना चाहिए। कंटिन्यूसली मतलब हर हर 30 से 60 सेकंड में, देखो हर 30 से 60 सेकंड में, मतलब जो मेरा रूल में लगा रहा हूँ, क्या वो मेरे कैंपेन को हर 30 से 60 सेकंड में चेक करते रहेगा, हर 30 से 60 सेकंड में चेक करते रहेगा, हर 30 से 60 सेकंड में चेक करते रहेगा, ठीक है। या फिर मैं चाहता हूँ इतना मत परेशान हो, आप डेली पे चले आओ, मतलब वो डेली चेक करते रहेगा, जैसे एक दिन हुआ फिर चेक करेगा कि भाई कितना इनको कॉस्ट पर रिजल्ट पड़ा, फिर एक दिन हुआ फिर चेक करेगा कितना पड़ा,
ठीक है। तो ये होता है रात में 12 बजे के समथिंग, 12 से 1 बजे के बीच में। ये आपको चेक करेगा कि भाई अभी क्या चल रहा है, 12 से 1 बजे के बीच में चेक करेगा कि अभी सीपीएल कितना चल रहा है। अगर जैसे मान लो अभी सीपीएल चल रहा था 13 रुपए, अब वो कल एक दिन हुआ, फिर कल सीपीएल आ गया अचानक से 16 रुपए, अब वो 12 से 1 के बीच में देख लेगा, अरे सीपीएल तो 16 चला गया, कैंपेन को ऑफ करो, तो फटाक से कैंपेन ऑफ कर देगा, है ना। ओके। अब फिर अपन कस्टम भी बना सकते हैं कि भाई संडे को कब देखना है, मंडे को कब देखना है, ट्यूसडे को कब देखना है। ठीक है, तो आप क्या करो, कंटिन्यूसली रखो, ताकि हर 30 से 60 सेकंड में चेक करते रहे। ओके। और इसका नोटिफिकेशन आप चाहो तो आपके फेसबुक पे भी ले सकते हो कि भाई क्या इसका अपडेट हुआ। जैसे हमारा कैंपेन अगर ऑफ हो गया, तो हम एड मैनेजर पे तो जाके देखेंगे नहीं कि ऑफ हुआ है ऑन हुआ। तब इससे क्या होगा, हमको फेसबुक के ऊपर मैसेज आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई आपका कैंपेन ऑफ हो गया, ये रूल के बाहर चला गया, मतलब ये 16, मतलब 15 रुपए के ऊपर चला गया, रूल आउट ऑफ रूल हो गया, तो हमने कैंपेन को ऑफ कर दिया, तो हमको मैसेज आ जाएगा। और ये आपके कैंपेन की ये जो आईडी रहती है ना, वो यहाँ पे बता देता है। ठीक है। ऐसे तो सब्सक्राइबर मीन्स ये होता है कि आप और किसी को ऐड करना चाहते हो क्या। सब्सक्राइबर का मतलब क्या होता है, ये जो लिखा है ना सब्सक्राइबर, इसको भी समझ लो। जैसे मान लो मेरी एजेंसी है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, मैं किसी क्लाइंट के लिए कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अपने क्लाइंट का डाल दूंगा, यहाँ पे क्लाइंट की आईडी डाल दूंगा, कि भाई मेरे क्लाइंट को भी पता चल जाए, उसको भी फेसबुक के ऊपर नोटिफिकेशन चले आए कि आपका कैंपेन बंद हो गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे उसकी आईडी डालते हैं, जो भी उसकी जो आईडी रहती है ना एड अकाउंट की, वो यहाँ पे डालते हैं। ओके। बस सिंपल इतना ही यहाँ पे ऑटोमेटेड रूल रहता है ना। देखो अब अपन और चीज देखते हैं, जैसे अगर मैं चाहता हूँ ये हेडसेट के ऊपर लगाना। ठीक है। हेडसेट के ऊपर अब मेरा हेडसेट क्या हो जाना चाहिए, मेरा हेडसेट इस बार अपन ऑन रखते हैं। ठीक है, ऑन हो जाना चाहिए। ऑन हो जाना चाहिए कब, इसको हटा दो। हेडसेट के ऊपर लगाया ना अपन ने, मेरा ऑल पाउच हेडसेट, मेरे हेडसेट रुक जाएंगे। ठीक है। वैसे ये कैंपेन लगाने का तो कोई फायदा रहेगा नहीं, हेडसेट में इतना वो नहीं रहेगा। ठीक है, हेडसेट वगैरह में मत लगाना, डायरेक्ट कैंपेन में ही लगाना, क्योंकि आपका हेडसेट रुक भी गया तो बात तो वही आ रही, कैंपेन पे ही बात आ रही है। ठीक है, तो कैंपेन लेवल पे लगाइएगा। अब देखो, अब मैं चाहूँ किस पे लगाना चाह रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरा कैंपेन ऑन हो जाना चाहिए। वैसे ऑन तो रहता ही है वो, तो फिर भी ठीक है। जैसे मोस्टली जो काम होता है ना, ऑन पे तो नहीं होता है, वो ऑफ पे ही होता है। ठीक है, कि भाई मेरा कैंपेन ऑफ हो जाना चाहिए, या फिर इसमें और कुछ दिया हुआ है। देखो, इंक्रीज डेली बजट, ये बहुत अच्छा है। इंक्रीज मेरा मेरा बजट बढ़ जाना चाहिए। देखो ये समझाता हूँ मैं आपको। भाई अगर मेरा जो कैंपेन में जो मैंने बजट लगाया, जैसे मान लो मैंने अभी लगाया 500 रुपये मैंने लगाया रोज के। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाए, तो वो सीधा उसका बजट बढ़ के 50% बजट बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट 50% बजट बढ़ जाना चाहिए। जैसे अगर 100 रुपये लगाए तो सीधा उसका 150 रुपये हो जाना चाहिए वो। लेकिन कब होगा, किस कंडीशन में होगा, वो कंडीशन दे देते। मिनिमम डेली बजट कैप, तो मिनिमम डेली बजट कैप हमारा कितना रहना चाहिए, 15 रुपये डाल लेता हूँ। ठीक है। ये अपना जो सीपीसी जो होता है ना, सीपीएल, वही होता है वो। ये वंस आवरली, वंस 12 आवर डिफॉल्ट। ठीक है, इसको 12 आवर ही रखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा बजट कब बढ़ जाए, स्पेंड, मैं चाह रहा हूँ कि फ्रिक्वेंसी, रिजल्ट, रिजल्ट, ठीक है, मैं रिजल्ट पे रखता हूँ। ठीक है, रिजल्ट के ऊपर मैं रखता हूँ कि कब बढ़ना चाहिए। जब मेरा जो रिजल्ट है, मतलब कॉस्ट पर परचेस या जो भी अपना आता है, ठीक है, वो अगर मेरा, जैसे मान लो या फिर ऐसा समझ लो 50 परचेस हो गया रिजल्ट, मतलब 50 रिजल्ट आ गए, या आपने परचेस रखा है तो 50 परचेस आ गए। तो जैसे अगर मुझे लग रहा है 50 परचेस आ गए, तो उसमें क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली मेरा क्या बढ़ जाएगा, 50% मेरा बजट बढ़ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन यहाँ पे बना सकते हैं। मैं उसको दे दे रहा हूँ सिर्फ एक दिन का। अगर एक दिन में अगर मेरे 50 अगर आ गए, अगर एक दिन में 50 सेल हो गई, तो तुम बजट बढ़ा देना। या फिर मैं चाहता हूँ 7 दिन में, 7 दिन में अगर मेरी 50 सेल हो गई, बजट को बढ़ा देना 50%। ठीक है, डेली मोनेटाइज ऑन फेसबुक, बस इतना ही रहता है ना। आ, ये मैक्सिमम डेली बजट कैप ये रहता है कि आपका डेली का बजट कैप कितना होता है। कैप मतलब मैंने सिखाया था ना कि भाई एक एवरेज की कितना होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे पढ़ते भी अपन, दिस इज द हाईएस्ट अमाउंट द डेली बजट कैन रीच ऑफ फॉर each asset managed by your rule, and your may see a partial increase if any asset daily budget reach the cap before the full percentage of currency amount set by us apply.
वही होता है जैसा अभी मैंने बताया था, है ना, कि भाई अगर जो अपना मैक्सिमम बजट 15 रुपए है यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से। एंड एक्शन फ्रीक्वेंसी 1 आवर फ्रीक्वेंसी। चलो ठीक है, बस इसमें इतना ही रहता है ना। ओके, चलो ठीक है, अभी ऑटोमेटिक रूल भी सीख गए, बस उसको क्रिएट कर दोगे तो क्रिएट हो जाएगा। अगर थोड़ा सा और ज्यादा कुछ पूछना है तो चैट जीपीटी पे चले जाना, उसको पूछ लेना, वो बता देगा। ओके, चैट जीपीटी किस लिए, वो तो डायरेक्ट बातचीत करता है चैट जीपीटी, तो उससे डायरेक्ट बातचीत करो, मैं तो आधे आधे घंटे तक बातचीत करता हूँ, है ना। चलो, और कुछ रहा है क्या, मैं बता देता हूँ। बाकी आपको फिर एक्स्ट्रा क्लास में मैं और सारी चीजें सिखा दूंगा। ठीक है, बस आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। सेटिंग में चले जाता हूँ। अपने बिजनेस के सेटिंग में आ गए। देखो, अगर आप अभी भी पीपल और पार्टनर में कंफ्यूज हो ना, तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पार्टनर का एक्सेस कब लेना है या कब देना है। देखो, जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, तो क्लाइंट से आप पार्टनर एक्सेस लो। ये किसके लिए, क्लाइंट के लिए पार्टनर एक्सेस लो, क्लाइंट के लिए पार्टनर एक्सेस लो। और अगर आपकी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, और आपकी एजेंसी में 4-5 लोग काम करते हैं, और आप अपने क्लाइंट का एक्सेस उन अपने टीम वालों को देना चाहते हो कि भाई ये मेरे क्लाइंट का एक्सेस तू ले, तू इसके लिए काम कर, तब हम कौन सा एक्सेस देते हैं, पीपल एक्सेस देते हैं। पीपल एक्सेस, ताकि ये हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, हम अपने बंदों को काम दे रहे कि भाई ये मेरे क्लाइंट का काम तू संभाल, तब हम उसको पीपल एक्सेस देंगे। लेकिन जब क्लाइंट का लेना है तो क्लाइंट से पार्टनर एक्सेस लेना है। कैसे लोगे, आप आपकी जो ये रहती है, ठीक है, आपकी जो बिजनेस इंफॉर्मेशन रहती है एजेंसी लेवल पर, ये आपकी बिजनेस ये आईडी, ये क्लाइंट को दे दो। ठीक है, जो हमारा क्लाइंट है उसको दे दो। उसको बोलो कि भाई आप मुझे पार्टनर एक्सेस दे दो इस ईमेल आईडी पे। तो वो क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट ये जो हमारा ये है, हमारी आईडी लेगा, पार्टनर पे जाएगा, और पार्टनर पे यहाँ पे ऐड करेगा, और यहाँ पे गिव अ पार्टनर एक्सेस दे देगा। वो यहाँ पे हमारी आईडी पेस्ट कर देगा, ठीक है, और वो यहाँ से हमको एक्सेस दे देगा। ओके, इस प्रकार से होता है सब कुछ, है ना। एंड बाकी तो सब ठीक है। इंटीग्रेशन वगैरह जो अपने कनेक्टेड ऐप रहते हैं वहां से होता है। तो देखते हैं, यहाँ पे तो कोई कनेक्टेड ऐप नहीं है मेरे पास। ठीक है, यहाँ से बिलिंग पेमेंट वगैरह कर सकते हो आप। चलो ठीक है, बस आज की क्लास में इतना ही रख। ओके, चलो ठीक है फिर, अब मिलते हैं हम। वैसे सारी क्लासेस हो चुकी है, लेकिन फिर भी 2-3 दिन अपन और क्लास करते रहेंगे, ताकि और कुछ बेसिक बेसिक चीजें वगैरह सारी चीज जो बचा कुछ है सब खत्म करें। अभी बता दूं सिया, कि कल बताऊं। ठीक है, कल बता दूंगा। शुभम, ओडू फ्री है। ठीक है सिया, कल बता देंगे, क्योंकि वो बताने में भी कम से कम आधा घंटा और लग सकता है। ठीक है, क्योंकि वो सिंपल नहीं है, उसका पूरा क्वेश्चन आंसर सब क्रिएट हो गए, सब जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, कल की क्लास में अपन ये सीख लेंगे कैलेंडली से, कि भाई जैसे हमने एड चलाई, मेटा एड सर्विस के लिए हमने, जैसे मान लो गुजरात में एड चला दी मेटा एड सर्विस के लिए। अब क्या होगा, अब जब क्लाइंट जब हमारी एड देखेगा, तो वो एक हम उसको डायरेक्ट गूगल फॉर्म पे न लाते हुए, हम उसको हमारे टाइम शेड्यूल वाली मीटिंग पर लाएंगे। अब वो क्या करेगा, वो हमसे बातचीत करने के लिए एक टाइम फिक्स करेगा कि भाई सुबह 10 बजे करना है, दोपहर में 2 बजे करना है। फिर वो करके एक टाइम फिक्स करेगा, फिर उसमें अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी जो भी रहेगा, हमको पूछना रहेगा, वो डालेगा। और वहां पे कुछ क्वेश्चन रहेंगे कि आप महीने का कितना कमाते हो, क्या, या फिर आप आपने पहले कभी एड चलाया नहीं चलाया। वो जब सारी चीजें फॉर्म फिल करेगा ना, तो उससे आपको क्वालिटी लीड मिलेगी। क्या मिलेगी, क्वालिटी लीड मिलेगी। अब उससे आप जूम मीटिंग फिक्स कर लो। ठीक है, आप उनने सब टाइम वाइम दे दिया, आप उसी टाइम पे उसको जूम मीटिंग की लिंक भेज दो। ठीक है, शेड्यूल लगा के जूम मीटिंग की लिंक भेज दो। अब वो जूम, अब उसको टाइम पे उसको पहले ही बता दो, एक दिन पहले, कि हमारी कल इस 2 बजे हमारी मीटिंग होने वाली है। तो आपको मैं जूम लिंक मैंने भेज दिया है, आप 2 बजे उसके ऊपर ऐड हो जाना। ठीक है, आप जैसे 2 बजे के, आप सामने वाला क्लाइंट को हम कॉल कर देंगे कि हाँ 2 बज गए, तो हम अब मीटिंग स्टार्ट करते हैं, तो आप हमसे मीटिंग में जुड़ जाइए। तो हम वो अपने मीटिंग में जुड़ जाएगा। फिर आप अपनी तरफ से सब तैयार है ना, कैसे क्या करना है, क्या क्या बोलना है ना। और अगर नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बात करना है,
तो मैं उसका वो भी तरीका बता दूंगा उसको। चलो वो तरीका मैं कल बताऊंगा, ठीक है। ठीक है। ओके चलो, अब मिलते हैं अपन कल की क्लास में, और कल की क्लास में सारी चीजें सीखेंगे, है ना। अब मैं क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ। ओके बाय, गुड नाइट ऑल।